नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम बायोस्कोप का एक और अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो बायोस्कोप का अंक है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जो फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है, यानी आपके खाने से जुड़ा है, आपके शरीर से जुड़ा है। हम जो आजकल खाना खा रहे हैं, वो खाना आम तौर पे सब लोग कहते हैं कि उसमें हल्का-हल्का अब कहीं न कहीं ज़हर जो है वो शामिल होना शुरू हो गया है। क्या किया जा सकता है? क्या दवाइयाँ ही उसका एक काउंटर अटैक हो सकती हैं या कुछ और भी है जो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है? आज इसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हम ये बायोस्कोप का अंक लेकर आए हैं। लेकिन अंक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो मेरा फर्ज़ बनता है मैं आपको दे दूँ। बायोस्कोप का ये अंक जो है, ये एक मंथली सीरीज़ है। हर महीने के पहले इतवार को 11 बजे हम इकट्ठा होते हैं। इन्फॉर्मल मीटिंग होती है, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती है। हम बस वो लोग हैं जो आपस में अपनी बात एक-दूसरे से कहना चाहते हैं कि हमें ये समझ आया, आपको क्या समझ आया? उसी दिशा में 3 ऐसे ऑर्गेनाइज़र ऐसी संस्थाएँ हैं जो आपस में जुड़ी। टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेक्टर 17 में ये लाइब्रेरी फिज़िकली है और आप कभी भी उसको विज़िट करें, हम सबको खुशी होगी। स्टेप पार्क थिएटर्स, फुर्ती थिएटर जो हमारा हैदराबाद से है। पपेट्री को, आर्ट को एजुकेशन में कैसे जोड़ना है, उसका समावेश करवाना है, ये हमारा ध्येय है वहाँ पे। वहाँ से मैडम पद्मिनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोशल सब्सटेंस, जो कि कोई भी समाज में अच्छा काम हो रहा हो तो उस कड़ी को कड़ी से जोड़ता है। हम सब लोग इकट्ठा हुए, बायोस्कोप का ये अंक लेकर आपके सामने और आज के अंक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफ़ेसर मनोज कुमार तियोतिया जी, जो अपने घर का किचन गार्डन जिन्होंने कैसे मेंटेन किया वो बताएँगे और कैसे हमारे खाने से ज़हर मुक्त हो सकता है वो बताएँगे। लेकिन जो हमारा विधान है, सबसे पहले मैं पद्मिनी मैम को बुलाऊँगा। उनका एक लिंक भी है मनोज सर के साथ में। वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद वो मंच देंगे मनोज सर को। मनोज सर उसके बाद मंच और माइक आपके पास होगा। आप लगातार अपनी बात कर सकेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे जिसमें हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। पद्मिनी मैम, आपके पास माइक। Namaste. Welcome to yet another, maybe the last episode for this year, Bioscope series. And हमने शुरुआत की थी 2021 in the month of August or something. And we are so glad that we are going here with this talk series हर रविवार मतलब every month first रविवार, that is first Sunday of every month. And ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत ऐसे ऐसे लोगों से हु आर एक्सपर्ट्स अपने अपने जो भी है उस विषय से एक्सपर्ट है उनको बुलाते हैं, जानकारी देते हैं, लेते हैं. It's kind of a informal meeting, but still we get to have some exchange of ideas and all. And I'm so glad that for this episode, Arun ji has invited Dr. Manoj Kumar ji. Welcome, sir. Welcome to Bioscope Talk series. And he being a sociologist, and I also being coming from the same faculty, like I welcome you. And today maybe we get to learn something, and I'm more eagerly waiting because even I live in an apartment, so that let me learn something what bit I can do. If not, I cannot grow entire vegetable, at least one vegetable if I'm able to grow successfully. I think that should really make a great impact. Thank you, sir. Welcome to Bioscope Talk series. थैंक यू मैडम। आदरणीय प्रोफेसर बंसल जी, प्रोफेसर पद्मनी और जो हमारे जूलॉजी के फॉर्मर प्रोफेसर हैं पुनीत जी, प्रेम जी और सभी जो जुड़े हुए हैं आज के इस बायोस्कोप सीरीज के इंटरेक्शन से। हालांकि मैं इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वेलकम नीजा जी। और लेकिन पिछली बार कुछ बातचीत हुई और अरुण जी ने कहा कि आप भी थोड़ा मनोज जी इंटरेक्ट करिए। इसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ चंडीगढ़ में एक चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट सीरीज चलाई हुई है और अगले साल हम करेंगे 2025 में। और उसमें उसके साथ ही हम ग्रीन अवार्ड्स भी उसमें देते हैं। जो लोकल ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, किसी ने ग्रीनरी एनहांस करने में कोई कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया में कहीं भी हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने कश्मीर के लोगों को भी दिया, हरियाणा के लोगों को, राजस्थान से आए हुए, हिमाचल से आए हुए, इधर पंजाब हरियाणा के लोगों को। तो
उसमें ये है कि कोई अच्छा ग्रीन इनिशिएटिव अगर हुआ है तो उसको हम अवार्ड भी देते हैं। तो वो एक संदर्भ है, क्योंकि ये आज का मुद्दा किचन गार्डन और उसमें साथ में जो हमने ग्रीनिंग, ब्यूटिफिकेशन या ऑर्गेनिक फूड या न्यूट्रिशन की जो बात रखी, उसका लिंक अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो ये माइक्रो इनिशिएटिव्स हैं, और मैक्रो पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दों को कनेक्ट करता है, जिसमें एक न्यूट्रिशन का इशू है, तो दूसरा क्लाइमेट चेंज का इशू है, तीसरा जो हमारा वातावरण में अशुद्धियां आ रही हैं वो हो सकता है, या खाने पीने की जो अशुद्धियां हो रही हैं उसमें उससे लिंक कर सकते हैं, या हेल्थ, जो ओवरऑल हेल्थ कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, तो उससे लिंक कर सकते हैं। तो ये एक तरह से किचन गार्डन जो है आपका छोटा परमाणु बम है, और अगर ये एक्सप्लोड होगा तो इसके गुड इफेक्ट्स जो हैं वो सब जगह फैलेंगे। वो उस तरह का अच्छा परमाणु बम हो सकता है कि हर घर में किचन गार्डन हो, हर छत पे किचन गार्डन हो, हर दीवार पे एक गार्डन लटका हो, और उसमें से आपको ऑर्गेनिक चीजें मिल रही हो न्यूट्रिशनल उसके लिए, और साथ में कहीं ना कहीं वो आपके घर के और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। मैं क्योंकि बंसल जी और जूलॉजी के जो मैडम बैठे हैं वो, और ऐसे और भी यहाँ काफी लोग हैं शायद इसके अच्छे एक्सपर्ट हैं, मैं तो छोटे छोटे कुछ लिंकेजेस देखने की कोशिश करता हूँ, और फिर अपना जो मैंने किया हुआ है थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बाकी जवाब जो है ज्यादातर अरुण जी और आप सब देंगे, मैं शायद टेक्निकल बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे सकता इस तरह के मुद्दों पे, बट कुछ बातें हैं जो मैं लिंक करना चाहता हूँ। अगर हम बात न्यूट्रिशन की करते हैं तो इंडिया की हालत काफी सीरियस है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो है रैंक, अगर 127 कंट्रीज की मैं वो देख रहा था, उसमें 105वें नंबर पे हम काफी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। तो सीरियस एक स्टेटस इंडिया का है। और उसके साथ ही अगर हम दूसरे एस्पेक्ट देखते हैं जिसमें चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें या विमेन की बात करें, एनीमिया वगैरह और दूसरे जो इश्यूज हैं, तो उसमें भी हमारी काफी सिचुएशन खराब है। और अंडर न्यूरिशमेंट जो है अभी भी लगभग 18-19 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अंडर न्यूरिस्ड हैं, जो डेटा बोलता है। तो वो काफी सिचुएशन लगभग 14% के आसपास की है, और चाइल्ड स्टंटिंग 35%, चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो 18.7%, इस तरह का डेटा जो है ये काफी सीरियस उसमें इंडिकेट करता है। और अफोर्डेबिलिटी का जहां तक क्वेश्चन है, कुछ स्टडीज वगैरह जो हुई हैं उसमें लगता है कि काफी लोग हैं अभी भी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, जो बैलेंस्ड डाइट या न्यूट्रिशनली रिच डाइट। तो अफोर्डेबिलिटी का भी एक मुद्दा आता है निकल के, कि हमारे देश में अभी भी अगर हम दूसरा डेटा देखते हैं इनइक्वालिटी का और पॉवर्टी का, तो मैं उस पर भी काफी काम करता हूं, तो उससे देखेंगे कि इनइक्वालिटी इंडिया इज ग्रोइंग। उसमें थॉमस पिकेटी या दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पे काफी चर्चा करते हैं और दिखाते हैं कि हाउ टॉप 10% ऑफ द पीपल आर गार्नरिंग वेल्थ एंड इनकम इन द कंट्री, विच मीन्स के जो गरीब लोग हैं और जिनका शेयर घटता जा रहा है इनकम और वेल्थ में, उनकी शायद अफोर्डेबिलिटी न्यूट्रिशन और दूसरे क्षेत्रों में उतनी नहीं है। और इसीलिए शायद ऑलमोस्ट 39% जो है पीपल दे फॉल शॉर्ट ऑफ ए न्यूट्रिएंट एडिक्वेट स्टेटस। तो ये एक दिस इज अनदर क्रिटिकल डायमेंशन। और फिर आप विटामिन की अगर एक मैपिंग कराएं लोगों की, तो आपको हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में एक दो दो तीन विटामिन की कमी नजर आएंगी। कभी B12 की कमी है तो कभी डी की है, कभी किसी की है, कभी सी की है, कभी ए की है, कभी आयरन की है। तो ये सारा भी आप देखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और अगर बड़ा मुद्दा देखें, फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू है वो अभी भी कहीं ना कहीं, हालांकि जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है फूड प्रोडक्शन में और उसमें हमारा काफी अच्छा स्तर हो गया, लेकिन अभी जो एक तरह का, जिस तरह का फूड चाहिए, जिस तरह की क्वालिटी फूड चाहिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। और
शायद मेलन्यूट्रिशन या दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो काफी हाई है। तो ये कुछ और दूसरे इश्यूज हैं। बहुत सारी स्कीम्स न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अब चल रही हैं। उसमें स्कूल स्तर पे देखें तो पीएम पोषण स्कीम है। मैंने अभी पिछले साल ही यहाँ चंडीगढ़ के 22 स्कूल्स का ऑडिट किया था पीएम पोषण स्कीम का, और वो काफी बेहतर चल रही है और उसके बड़े अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे थे। उसमें हमने कई ऐसे बच्चे देखे जो अंडरवेट थे या जिनको हाइट वगैरह के इश्यूज आ रहे थे, बट जब स्कूल में एडमिट हुए तो बहुत जल्दी उनमें प्रोग्रेस देखने को मिली, क्योंकि स्कूल में रेगुलर उनका चेकअप होता है और उनका वेट, हाइट और ये सब देखा जाता है। तो ऐसी और बहुत सारे मुद्दे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काफी काम चला है, तो उसमें भी कोशिश की जा रही है कि जो एनीमिया या स्टंटिंग या दूसरे लो बर्थ वेट या ओबेसिटी या इस तरह डायबिटीज और ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो बंसल साहब से जब हम बात कर रहे थे, हमें लगा कि शायद माइक्रो इनिशिएटिव्स जो है वो दे कैन हेल्प, बिकॉज दिस मेगा इश्यूज, बिग प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन या जो क्लाइमेट डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशन का आपने देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम काफी 400 का चंडीगढ़ जैसे शहर में भी 400 का हमने आंकड़ा पार किया इस बार। तो ये काफी दुविधा वाली बात है, और मे बी अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, हर घर में अपने अपने गार्डन्स हों, तो कहीं ना कहीं उस तरह के इश्यूज को, ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो कंट्रोल दिस बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर थिंग्स, बट इधर से अगर उसको दूसरी तरह से भी देखें तो हम खुद भी इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर लेंगे तो मे बी शायद हम एयर क्वालिटी को भी बेटर कर सकते हैं, और न्यूट्रिशनल जो डायमेंशंस हैं उसको भी देख सकते हैं, और एस्थेटिकली भी ब्यूटिफिकेशन की जहां तक हम बात करते हैं या ग्रीनिंग की बात करते हैं, एस्थेटिकली इट लुक्स वेरी गुड। तो एक खुद की आपकी खुद की संतुष्टि के लिए भी जरूरी है कि हम अच्छा एक किचन गार्डन घर में अगर है, जगह है, या कहीं भी आपको जगह मिल जाए तो वहां कुछ इस तरह का छत पे भी मिल जाए तो लोग छत पे जाके भी इस काम को कर सकते हैं, और काफी लोगों ने बड़ा अच्छा काम छतों पे ये किया हुआ है। तो जो सर बोल रहे थे कि जहर जिस तरह से घुल रहा है, खाने की चीजों में मिलावटें आ रही हैं जिसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस हैं, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर ग्रोइंग। मैं एक डेटा देख रहा था, विमेन मेल न्यूट्रिशन इज आल्सो वेरी हाई। लगभग 51.4% विमेन जो है वो एनेमिक 15 टू 49 ईयर्स की पाई एनएफएचएस वगैरह के सर्वे में और दूसरे उसमें। तो उधर बच्चों का मेल न्यूट्रिशन, इधर महिलाओं का मेल न्यूट्रिशन, तो मुद्दे काफी सीरियस हैं और मिलावटें हैं और ये सब चल रही हैं। तो शायद ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है, और ऑर्गेनिक फूड हमारे फार्मर्स उगाएं, उनको जरूरत है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। शायद पंजाब, हरियाणा इधर तो व्हीट एंड राइस का बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो वहाँ डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है कि जिससे और न्यूट्रिएंट रिच जो फूड्स हैं वो उगाए जा सकें। चावल चूवल में तो उतना कुछ होता नहीं है ना, गेहूं। अब तो डॉक्टर भी मना करने लगे हैं कि भाई कणक जो है उसको थोड़ा कम खाओ। दूसरा बाजरा और ये रागी रूगी और ये चना और ये सब मिला के जो है मल्टी ग्रेन आटा जो है वो ज्वार और ऐसी ऐसी जौ, जई, ऐसी ऐसी चीजों को मिला के खाया जाए तो सेहत के लिए वो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे अगर इस तरह के काम करेंगे, खास तौर से किचन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, तो मे बी वी कैन हेल्प टू एड्रेस सम ऑफ दीज ग्रोइंग चैलेंजेस। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर आज्ञा हो तो मैं आपको कुछ चीजें अपने यहाँ की भी दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो क्योंकि एकेडमिक बात तो हमने कर ली, लिंकेजेस क्योंकि ये तो काफी लंबा विषय हो सकता है। अच्छा, ये ऐसे चलेगा? हाँ। तो हमारी अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो 5-6 कैटेगरीज आप बना सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी सब्जियां वगैरह आप उगा सकते हैं, पत्ते वाली, हरे पत्ते की, क्योंकि आयरन की कमी और उससे उसको दूर करने के लिए। और दूसरी ये है कि
फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे अमरूद वगैरह या नींबू हैं, या और कीवीज वगैरह आजकल यहाँ काफी चीजें और लोग उगाने लगे हैं। और जिनके पास बड़ा एरिया है तो वो एप्पल वगैरह अब ऐसी वैरायटी के आने लगे हैं जो हाई टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं एक पौधे की तरफ आपका ध्यान यहाँ पेड़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, और ये गमले में ही लगा हुआ है। ये सहजन है। ये काफी बड़ा हो गया है, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये दीवार, हमारी दीवार से भी ऊपर जा रहा है। हालांकि मैं इसे तोड़ता रहता हूँ, अभी सुबह भी मैंने इसके पत्ते खाए हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिटिव है और इम्यून के लिए भी, और इसमें बहुत सारे रेयर विटामिन भी हैं और मिनरल्स हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि हर घर में एटलीस्ट ये सहजन का पेड़ हो, जिससे कि हम जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है, विटामिन की डेफिशिएंसीज है, उसको एड्रेस कर चुके। साउथ में तो ये काफी प्रयोग होता है, और ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, तो इसकी जो वो है वो उसमें भी डलती है। साउथ इंडिया की जो डिश बनती है, ये जो डोसे के साथ क्या खाते हैं भाई साहब? सांबर सांबर हाँ, सांबर करी सांबर में पत्ता, डलती। करी पत्ता। हाँ, कड़ी पत्ता भी है, और ये सांबर में भी ये भी डलती है, सांबर कड़ी में ये पत्ता भी। डलती सबको है। पता है सर। हाँ, ड्रमस्टिक इसकी पड़ती जो, है ना। हाँ, ड्रम स्टिक वो लंबी सी एक होती है, जिसे आप बीच में कभी कभी वो लकड़ी जैसा, वो थोड़ा ज्यादा पक जाती है, वो भी डाल देते हैं, तो वो थोड़ा मुंह में लकड़ी जैसा रह जाता है जब चबाओगे उसे। तो वो ड्रम स्टिक होती है, वो भी बहुत न्यूट्रिएंट है, और इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। आप इसके थोड़े से पत्ते इसका तोड़ के हल्का सा ये खा सकते हैं। ये ऐसा पत्ता होता है इसका, ये जो है, और इस पे वो लंबी लंबी फलियां भी लगती हैं। तो ये एक हो सकता है न्यूट्रिशन के मामले में। और मैंने यहाँ टमाटर भी लगाए हुए हैं, काफी कई गमलों में हैं टमाटर। ये अब टमाटर आना शुरू, फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है इसकी। और पुदीना देखिए, हालांकि मौसम अब पुदीने का जाने लग रहा है, लेकिन अब ने यहाँ पुदीना चला हुआ है, और मैंने इसको थोड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है, और पानी वानी प्रॉपर इसको देता हूँ, तो ये ठीक ठाक चल रहा है। तो पुदीना हो सकता है घर में, ये रेगुलर आप खाएं तो इसमें भी काफी ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इसका जो वो है क्षारीय गुण है। लोग इसको खीरे को और उसको टमाटर वगैरह के पीस डाल के पानी को, उसकी एसिडिटी कम करते हैं, और उसको भी पानी को पीते हैं पूरी गर्मियों में। थोड़ा तासीर ठंडी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में चल सकता है। एक ये है, और दूसरा ये पालक अब शुरू हो गया है। मैं तो छोटे छोटे पत्ते इसके यूज करने लगा हूँ, जो सुबह में पत्ते खाता हूँ उसमें पालक जो है, क्योंकि आयरन वगैरह और दूसरे मामलों में ये अच्छा है। फिर ये धनिया वगैरह है, ये धनिया फ्रेश धनिया चल रहा है। टमाटर के पेड़ तो काफी लग रहे हैं, ये फ्लावरिंग हो रही है टमाटर की। टमाटर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पालक भी है कई जगह पे, और ये है। और ये चौलाई जो है, ये भी बड़ी न्यूट्रिटिव मानी जाती है, और हम इसको काफी प्रयोग करते हैं। आलू के साथ चौलाई की भुजी बनाई जा सकती है, और इसका और साग आजकल जैसे है, साग में कुछ पत्ते डाल सकते हैं, सुबह पराठे में डाल सकते हैं। ये काफी इसमें कैल्शियम, आयरन और ये सब मिनरल्स जो है काफी होते हैं। मिर्च मैंने थोड़ा अभी थोड़ी इसकी हार्वेस्टिंग की है, 2-3 दिन पहले बड़े बड़े पेड़ हो रहे थे मिर्चों के। ये गोल वाली मिर्च है जो साउथ में मिलती है, हैदराबाद वगैरह उधर जाएंगे तो ये काफी छोटी गोल मिर्च है। ये शायद देखेंगे, अभी 1-2 पेड़ मैंने अभी काटा नहीं है। थोड़ा ये लग रहा है, आप देखेंगे ना, ये थोड़ा है मिर्च। ये काफी बड़ा पेड़ है, और मिर्च की मैंने कई वैरायटी एक्चुअली लगाई हुई है। ये थोड़ी छोटी और वैरायटी है मीडियम साइज की, इसका अचार भी डल सकता है। ये घर में होगा तो आप काफी मिर्च। और ये दूसरी एक और वैरायटी है यहाँ, ये पकने भी लग रही है और हरी भी प्रयोग होती है, और हमने तोड़ के सुखाई भी हुई है। ये आप देखेंगे तो ये काफी, और ये सहजन के पत्ते भी हम सुखा लेते हैं, और ये इसकी चाय जो है बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने एक पेड़ लगाया हुआ है, ये आप देखेंगे, ये है अपराजिता। ये अपराजिता है, तो अपराजिता भी काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसका भी काफी, हालांकि कुछ जगहों पे ये पेड़ सूखने लगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी फ्लावरिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है इकट्ठा करके। तो ये टेम्परेचर को सह सकता है अभी काफी दिन। तो ये काफी बड़ा इसकी बेल है ये,
तो इसको इकट्ठा करके मैंने एक जगह करके इसको सपोर्ट देके बांधा हुआ है। तो ये इसके फ्लावरिंग अभी भी है, ये ताजा फ्लावर आप देखेंगे आया हुआ है अभी, और भी आए हुए हैं उधर लगे हुए हैं। तो ये हो सकती हैं घरों में। ये और क्या क्या लगाया हुआ है, ये अमरूद का बड़ा पेड़ है, काफी ये गमले में ही है, और वो आधा ये काट के बड़ा वो होता है ना, ये भी लगाया हुआ है। तो अमरूद इस पे काफी आ जाते हैं। ये चाय हम लेमन ग्रास ट्री इसको प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे बीच बीच में पत्ते टूटे हुए हैं, तो हम इसको ग्रीन टी बनाते हैं। तो लेमन ग्रास की चाय में भी काफी मिनरल्स वगैरह और ये होते हैं। ये लेमन है, बड़ा पेड़ होने जा रहा है, ये भी गमले में ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसी जगह नहीं है मिट्टी वाली, तो मैं गमले में ही ज्यादातर चीजें उगाता हूँ। और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे पत्थर चट, एक अंग्रेज हुआ करते थे जब ब्रिटिश टाइम में। पत्थर चट पथरी के लिए अच्छा माना जाता है, और इसका अगर एक दो पत्ता, जैसे आज सुबह मैं जब पत्ते खाए हैं तो मैंने इसमें बीच में से हरा पत्ता तोड़ा था और खाता रहता हूँ, तो ये उगता भी रहता है साथ में। तो पत्थर चट मेरे ख्याल से हर एक घर में एक होए तो अच्छा है, क्योंकि पत्थर चट आप रेगुलर खा भी सकते हैं। ये मरवा है, मरवा चटनी में डलता है, मरवा का आप चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। इवन बथुआ, बथू यहाँ पंजाबी में बोलते हैं, बथू भी है अपने पास, वो अपने आप ही उग जाता है, और हम थोड़े थोड़े पत्ते जब खाते हैं सुबह को, तो उसको भी खा सकते हो आप पत्ता सुबह। ऑर्गेनिक में आप ये सब चीजें खा सकते हैं, पालक के एक दो पत्ते, धनिया के एक दो पत्ते, चुलाई के एक दो पत्ते, पुदीने के एक दो पत्ते। अगर ये खा लेंगे तो आपको शाम तक एसिडिटी होने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो अमरूद का भी एक आध पत्ता तोड़ के खा सकता हूँ, आगे बीच बीच में मैं खाता रहता हूँ। ये टूटा हुआ है एक साइड का पत्ता, ये मैंने ही खाया हुआ है। तो पत्ते खाने से क्या है कि एक तो आपका ना शाम तक डाइजेशन वगैरह सब बिल्कुल फिट रहता है। तो ये तो था थोड़ा वेजिटेबल्स पिछली साइड में मैंने लगाई हुई हैं, और ये फ्रंट में हमने थोड़ा ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, पाम वगैरह है, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है, तो पाम काफी लगाए हुए हैं, कई वैरायटी हैं पाम की। और फ्लावरिंग अभी भी चली हुई है, कुछ ये चीजें हैं, मनी प्लांट है दूसरी, ये लगा हुआ है मनी प्लांट, काफी फैला हुआ है। ये यहाँ से चल के ऐसे उस तरफ पूरा घूम के उधर तक, और ये घूम के फिर इधर तक आया हुआ है, यहाँ तक काफी बड़ा है। और इधर भी पाम वगैरह, और ये हमने ये छोटे छोटे गमलों में, जैसे ये सीढ़ियां में आप देखेंगे ये नीचे से आए हुए हैं, आप यहाँ से देखेंगे इधर बहुत छोटे गमलों में मैंने लगाया हुआ है मनी प्लांट, यहाँ है, यहाँ, और ये दो गमलों में है, और पूरा आपको देखेंगे कि ये ऊपर तक ग्रिल में साथ साथ, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। लोग तो कई बार कहते हैं ये असली है नकली है, मैं कहा भैया असली है बिल्कुल। आप देखेंगे कितना ऊपर तक है ना, एक पूरा उसमें ये गया हुआ है, बीच बीच में पाम, और ये छोटे वाली वैरायटी पाम की, ये सब हमने लगाई हुई है साथ में। ये एक पेड़ है जिसपे वो हमिंग बर्ड आती है, काफी सुबह को काफी फूल वूल गिरा के जाती है, कुछ खाती है इसमें से। और इसकी मैंने व्हाइट और रेड ये दोनों वैरायटी लगा दी है अब। तो ये कई गमलों में लगा दिया है चिड़ियाओं को बुलाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाएं आया करेंगी। हमिंग बर्ड्स वर्ल्ड की सबसे छोटी चिड़िया है, हमारे घर आती है सुबह को। तो ये है, और एरोकेरिया भी है इधर गमले में ही है। जब ज्यादा ही बड़ा हो जाता है तो मैं इसे फिर शिफ्ट करवा देता हूँ, फिर छोटा एरोकेरिया ले आता हूँ। एरोकेरिया का मुझे शौक है थोड़ा सा। और ये वैरायटियां भी हैं कुछ गमलों में, ये भी लंबे हो जाते हैं तो इनको हम दे देते हैं, कहीं और लगवा देते हैं, फिर छोटे छोटे नीचे से उगने लगेंगे, अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अपने पास तो लिमिटेड
चीजें हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ये तो बहुत सारा कुछ है सर। इट्स वेरी एक्चुअली इंस्पिरेशनल है। जी। तो बाकी तो आप ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं इन चीजों पे। मेरा तो थोड़ा सा यही था कि एक मिनट, इसको कैसे घुमा के करना है जी जी जी, ये लीजिए समय, कोई बात। हाँ जी, हाँ जी, ये आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं। तो वेजिटेबल्स में मतलब पालक, टमाटर, चौलाई, मारवा, गोभियां वगैरह। पिछले साल हमने काफी गोभी, मूलियां खाई काफी। इस बार मेरी मूली और सलजम हुई नहीं, मैंने लगाई थी, एक दो ही पेड़ हुए हैं। उतना भरमार में नहीं हुआ, या तो बीज खराब था या कुछ चक्कर, टाइम शायद गड़बड़ हो गया। करेला मैंने अभी पिछले 2-3-4 दिन पहले ही करेला उतारा है, काफी करेले उसमें 4-5 पेड़ थे और काफी करेले लगे उस पे इस बार। तो अब थोड़ा वो छोटे, मतलब साइज वाइज नहीं बढ़ रहे थे, तो मैडम ने कहा कि अब तो इनको उतार दो, पत्ते भी सूखने लगे थे। बट करेला एक बहुत अच्छी चीज है, और हर घर में, क्योंकि आजकल डायबिटीज के, टाइप 2 डायबिटीज केसेस बढ़ रहे हैं, और करेला अगर रेगुलर खाया जाए तो डायबिटीज कंट्रोल रहती है। हमारे घर में करेला ऑलमोस्ट रेगुलर रहता है, चाहे हम बाहर से लेके बनाए या अपने घर में जो उग रहा था वो बनाए। तो करेला अच्छी चीज है। और नींबू, अमरूद और ये सब विटामिन के लिए। पत्थर चट जो है पथरी के लिए, क्योंकि पथरी के केसेस भी बहुत हो रहे हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जो मेडिसिनल हैं और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, उनको उगाया जा सकता है। और मे बी द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉब्लम्स ऑफ मिलावट जो है ये केमिकल्स और इनकी जो आ रही हैं चीजों में, और प्रॉब्लम्स ऑफ, बिग प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी एड्रेस्ड विद दीज लोकल माइक्रो इनिशिएटिव्स। So I think these were some of my ideas. Maybe we can discuss together what else can be done in this, and what I missed. Maybe Professor Bansal or Madam Padmini ji or others can highlight. जी सर, सबसे पहले तो आपने जिस वजह से हम लोग आपको इनवाइट किया था कि आप एक इंस्पिरेशनल वैल्यू आपके इस जगह की, उसको हमने पूरी तरह से एंजॉय किया। आपने किस तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, वो प्रश्न था कि किस तरह हम अपनी फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं, अपना खाना खुद उगा सकते हैं, और किस तरह से जो जहर हमारी फसलों में घुल रहा है उसको कम कर सकते हैं। अर्बन सेटअप में हम क्या कर सकते हैं। इन सब सवालों का एक जवाब आपने हमें बहुत बखूबी दिया है, तो इसके लिए पहले बहुत बधाई आपको। नेचर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने यहाँ हमें 3-4 चीज़ें और बड़ी कमाल की बताई हैं कि कुछ पत्तों को आप रॉ खा लेते हैं, कच्चा खा लेते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि लोग कहते हैं कि पका के जो खाना चाहिए, वो कुछ फूड है पका के खाना चाहिए, और कुछ फूड जो है हमें रॉ खाना चाहिए। रादर मैं एक इंस्टांस आपको ये बताऊँगा कि लोग ये कहते हैं कि शेर घास नहीं खाता। इसके ऊपर भी एक स्टडी है, शेर भी घास खाता है, और शेर घास कब खाता है, जब उसका पेट खराब हो जाता है। उसका पेट को ठीक करने के लिए वो घास खाता है। तो Yes. वो भी एक स्टडी है। तो कच्ची घास खाना, हमारे पेट को साफ रहना, जो आपने बताया एसिडिटी नहीं रहेगी, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी एसिडिटी से, हमारे पेट से जुड़ी होती हैं, वहीं से उनका ओरिजिन होता है। अगर पेट साफ रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां भी कम रहेंगी। तो वही हमारे आज का उद्देश्य था, और आपने वो उद्देश्य को बखूबी हमारे साथ पूरा किया है। अब आपकी जो 2 ऑब्जर्वेशन थी, पहले उन पे बात करूंगा, और फिर उसके बाद मैं दूसरों को भी इनवाइट करूंगा आपसे बातचीत करने के लिए। पहला तो आपने जो बताया कि शलगम अभी नहीं हुआ है, तो मैं भी कई सालों से किचन गार्डनिंग में हूँ, तो मैंने ये अनुभव किया है कि शायद जो हम लोग मंथ देख के कई बार हम बीज लगाते हैं, तो मंथ देख के बीज नहीं, टेम्परेचर और क्लाइमेट देख के हमें बीज लगाने चाहिए। तो मे बी दैट इज द रीजन। और करेला जैसे आपके पास अभी इस वक्त तक होता रहा, तो आई एम सरप्राइज कि मेरे पास भी बैंगन जो थे, जो लास्ट इस समय तक नहीं होते थे, मेरे बैंगन अभी तक वो जो हैं अभी तक चल रहे हैं। और रादर जो बारिशों के बाद होने चाहिए थे, उससे भी ज्यादा हेल्दी बैंगन मुझे इन दिनों में मिल रहे हैं, क्योंकि फ्रूट फ्लाई खत्म हो गई, तो वो बैंगन बहुत बड़ा साइज भी अच्छा, मुझे वो हेल्दी मिल रहा है। तो वो शिफ्ट जो है वो धीरे धीरे किचन गार्डनर्स को पता लगते रहते हैं कि किस तरह से उसमें काम करना है। और सेकंड एक ऑब्जर्वेशन जो आपकी है हमिंग बर्ड के बारे में, वो मैं थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पे कर दूं कि हमिंग बर्ड हमारे इंडिया में नहीं होता, वो हमारे यहाँ का बर्ड नहीं है।
तो मोस्ट प्रोबब्ली आपके पास सनबर्ड आता होगा, सनबर्ड मेल और वो फीमेल। वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, और ऐसे उसके मतलब उड़ती उड़ती खाती है वो इसको। जी, और जी, मैंने जी। उसका फोटो लेके और उसको खोजने की कोशिश की, तो मुझे उससे रिजेंबल करता हुआ जो नाम मिला वो हमिंग बर्ड का मिला। मैं वो तो बता रहा हूँ आपको। जी जी हमारे यहाँ हमिंग बर्ड नहीं होता है, तो एक तो सनबर्ड को लेकिन लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, और दूसरा हमारे यहाँ एक मॉथ होता है जिस मॉथ का नाम है हमिंग बर्ड मॉथ। मे बी उस मॉथ का वो। ही नाम है, वो मॉथ है, वो बर्ड नहीं है, वो मॉथ है। उस मॉथ का हम्म, नाम है हमिंग बर्ड मॉथ। वो छोटा सा एक मॉथ है, और मॉथ के हिसाब से काफी बड़ा है, तो बड़ा मॉथ है। जी। उसका जो प्रोबेसिस होता है काफी लंबा प्रोबेसिस होता है, और वो हवा में बहुत तेजी से फ्लटर करते हुए अपने लंबे प्रोबेसिस के साथ फूलों से जो नेक्टर है वो लेता है। तो वो इस सीजन में बिल्कुल हमिंग बर्ड मॉथ इन दिनों में कॉमन होता है, मतलब चंडीगढ़ वाले हमारे एरिया में काफी जगह पे जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। तो उसको हमिंग बर्ड के तौर पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमिंग बर्ड एज ए बर्ड हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता। वो हमिंग बर्ड मॉथ जो है, एक तो उसको आप चेक करना होगा आपको, और दूसरा जो सनबर्ड है उसको आप एक बार चेक कर लें। और तीसरी बात ये कि जो हमारे पास आपने हमें मनी प्लांट दिखाया है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो मिथ है कि मनी प्लांट जब बढ़ता है तो मनी भी बढ़ती है। तो हम ये कहेंगे कि आज के समय में जो मनी है वो साफ हवा, साफ पानी, तंदुरुस्ती, सेहत, अ, जहर का फसलों में ना होना, वो बढ़ता रहे। तो जिस तरह से आपका मनी प्लांट बढ़ा है, वो सारी चीजें, वो जो मनी जिसको हम मनी समझते हैं, वो हम सबकी जिंदगी में आपके मनी प्लांट की तरह बढ़ती रहें, ये हम दुआएं करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को आमंत्रित करूंगा, एक एक करके मैं उनका नाम लूंगा, अल्फाबेटिकली यहाँ सॉर्टेड रहते हैं मेरे पास। तो मैं उनका नाम लूंगा, वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं और सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीरा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीरा जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आज का ये विषय। मुझे कहीं जाना भी था, मैंने वो सब पोस्टपोन किया। आई एम सो हैप्पी कि मैंने अरुण जी का मैसेज वैलेंटाइन सुबह पढ़ लिया, एंड आई डिसाइडेड टू बी फॉर दिस मीट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गाइडेंस। जी, सर, एक जो 2-3 प्लांट्स और हमारे घर में जो हम लगाते हैं, एक तो एलोवेरा बहुत लगाते हैं, जी जी, और एक ये हार सिंगार जो है, इसके फूल मैं शेयर करना चाहूंगी। इसके जो फूल लगता है ना, वाइट फ्लावर होता है और बीच में येलो येलो सा होता है उसका। जी, तो ये इस बार हमारे इतने ज्यादा गिरते थे कि हम रोज काफी उनको इकट्ठा करके रख लेते थे। तो एक्चुअली हार सिंगार के पत्ते भी अर्थराइटिस में बहुत काम आते हैं। जी, और ये इसका जो फूल भी है, तो अब इसके फूलों को मैंने ऑयल के अंदर पका करके अपना ऑयल तैयार किया, और बहुत मतलब बढ़िया। अमेजिंग रिजल्ट। मतलब आई विल से कि मैं रोज रात को उसको लगा के सोती हूँ, तो सुबह आई एम एज फ्रेश एंड एज एक्टिव एज एनी हेल्दी पर्सन कैन बी। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। मतलब कि मेरे नीज और इनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हार सिंगार के फूल मतलब कि पानी पीने में तो थोड़ा सा कड़वा होता है, और कई बार रोज रोज हम कर भी नहीं पाते इतना। तो और इसके अलावा भी कई और कौन से भी हैं हमारे, कई प्लांट्स हैं। हाँ, एक चीज जो मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए वो ये है कि कुछ प्लांट्स में ना एक कीड़ा सा आ जाता है। जैसे एक बेल का प्लांट लगाया हुआ है हमने, बेल का। तो बेल के जो पत्ते हैं वो मतलब कि हमें ये 2-3 महीने तो मिलते ही नहीं है, आगे सारा साल मिलते हैं, लेकिन ये कुछ महीने जो है ना उसके पत्ते कट जाते हैं। तो वो मैडम, मैंने जो इसके लिए अपनी देसी टेक्निक अडॉप्ट की है हाँ जी। वो, और मुझे वो कामयाब भी मिली। पहले मेरे भी दिक्कत आती थी, काफी पत्ते वत्ते वो छोटे छोटे कीट, बहुत बिल्कुल छोटे छोटा होता है वो और खराब कर देता है उसको। तो मैंने तो एक बोतल रखी है जिससे फवारे से पानी, हाँ जी। फवारे से ना जी पानी निकलता है तेजी से, मतलब बहुत बारीक बारीक, उससे वो नुकसान कुछ नहीं होता है। और तो वो हम पानी मारते रहते हैं उस पर रेगुलरली।
तो वो साफ हो जाता है, वो डैमेज नहीं कर पाता पत्तों को फिर। अभी जैसे मिर्च के लगभग आपने देखा होगा इस टाइम चिपचिपा सा हो गया और वो एक पत्ते पे बीमारी लग जाती है। मैं बीच में टूर पे रहा 5-6 दिन, तो उस दौरान काफी नुकसान हो गया क्योंकि मैं था नहीं और मैडम उस तरीके से देख नहीं पाई उनको। तो मैंने आगे फिर वही काम शुरू किया है। अब कुछ तो पेड़ जो बच गए वो ठीक हैं, अदरवाइज जो है उससे क्या है कि फव्वारे से एक बारीक उससे मारेंगे मतलब हफ्ते में 2-3 बार अगर फव्वारा मार दें उन पौधों पे तो वो सब मर जाता है कीड़ा या गिर जाता है नीचे, तो वो पत्ते बचे रहते हैं। मतलब आपको दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाई छिड़क दी तो फिर वो सारा मजा खराब हो जाएगा, केमिकल आ जाएगा बीच में। तो मैं तो दवाई बिल्कुल घर में घुसेड़ता नहीं हूँ। टोटल वर्मी कंपोस्ट है या नॉर्मल, कभी गांव से जाता हूँ तो एक कट्टा उधर से खाद भी ले आता हूँ कूड़ी का, पुरानी कूड़ी का। और तो हम उसको सिर्फ फव्वारे से ही साफ कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी 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 जी। मैम आपका माइक ऑन करना होगा आपको ना। जी, जब तक मैम माइक ऑन करते हैं हम लोग थोड़ा इस बात को और समझते हैं कि सर ने बहुत अच्छा बताया कि फव्वारे से वो साफ कर देते हैं। लेकिन एक और टेक्निक होती है जो बड़ी आपको सावधानी से अगर कर लेंगे तो उससे भी आपका बचाव हो जाता है। जैसे ही आपको पहले सुबह होती है सर्दियों की सुबह, तो सभी जो जितने भी कीट होते हैं वो धूप लेने के लिए टॉप पे आ जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल। तो आप टॉप को अगर तोड़ दें, उसको प्रून कर दें और उसको कहीं दूर फेंक दें, तो भी आपके जो फसलें हैं, बाकी जगह से उनकी बचत हो जाती है। आप उन पे खट्टी लस्सी का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ धूप वाला ही अपना लें या जैसे पानी वाला सर ने कहा, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को बचा पाएँगे। मैम अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, माइक ऑन करना होगा आपको। माइक आपका आपका माइक ऑफ है। रवि जी, मैं इसके बाद आपको बुला रहा हूँ। जी। किसी वजह से आई थिंक मुझे लगता है मैम का माइक नहीं ऑन हो पा रहा। मैम अगर आप मीटिंग एक बार रिमूव करके खुद को और वापस करेंगे तो भी माइक ऑन हो जाएगा। रीजॉइन कर लीजिए मीटिंग। रवि जी, तब आप कुछ कहना चाहते हैं, आप माइक ऑन कर लें, अपनी बात बताएँ। जी, वेरी गुड मॉर्निंग अरुण जी और मनोज जी। अभी मीरा मैडम ने जो चीज़ बोली, इसके लिए कुछ लोगों ने मुझे पहले सजेस्ट किया था। उनको एफिड बग्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है? और ये हमारे सबसे प्यारे जो पौधे होते हैं, उन्हीं का खून चूस लेते हैं। तो जी। खून चूसना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्यारे पौधे हैं ना, तो बच्चों की तरह हम लोग पालते हैं उनको। जी, 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 तो जी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मिट्टी के तेल की 2-3 बूंदें जो हैं वो स्प्रेयर में डाल के स्प्रे करें। लेकिन इसका मुझे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट दिखाई दिया कि उससे पत्तियाँ जो थी वो कर्ल हो जाती थी और सूखना शुरू कर देती थी। जी। इसका बहुत ही अच्छा जो मैंने एक इलाज ढूँढा वो ये था कि फिटकरी थोड़ी-सी पानी के बीच में घोली जाए और थोड़ा-सा आप जो वॉशिंग डिश का जो सोप होता है, वॉशिंग सोप जो होता है, डिश वॉशिंग सोप जो होता है, 2 जी। बूंदे उसके पास, ज़्यादा नहीं। और इसको और सर ने जो बोला वो तो सबसे बढ़िया वाला उपाय है कि आप प्रेशर से उसको धो दीजिए पानी के साथ, वो सबसे आसान तरीका है। जी, जी, जी। ठीक है, और सेकंड जो है वो ये कि आप अगर मतलब 2 दिन लगातार उसको वो नहीं कर सकते हैं, तो आप ये वाला फिटकरी और डिश सोप का जो घोल है, बहुत ही थोड़ा-थोड़ा डालना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। एक स्प्रेयर के बीच में थोड़ी-सी फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दीजिए और 2 या 3 बूंदें डिश सोप की डाल दीजिए। उससे होता क्या है कि ये कीट जब भी पौधे को चूसने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो ये उसको इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं ज़्यादा। और सबसे बड़ी ख़ास बात जो आप सब लोग नोट करेंगे कि जिन भी पौधों के ऊपर ये एफिड बग्स लगे हुए हैं, जी। वहाँ पर या तो एंट्स मतलब चींटियाँ या मकोड़े वो हम्म। ज़रूर होंगे, क्योंकि हाँ ये हाँ। ही उनको ढो के लेकर जा रहे हैं उनकी सबसे कोमल जगहों पर, जहाँ पर कि ये वहाँ लगे होते हैं। और आपको अगर आइडेंटिफ़ाई भी करना हो तो आप अपने पौधे में वहाँ पर देखिए कि एंट्स या फिर जो बड़े वाले मकोड़े होते हैं काले वाले, वो पौधे के किस हिस्से में जा रहे हैं, आपको ये सारे बग्स वहीं पर ही मिलेंगे। तो ये ढूँढने का मेरा सबसे आसान तरीका मुझे लगा। अब जैसा मतलब ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग हैं, जी, जी, वो जी। रवि जी, बताएँगे। आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई, लेकिन इसके बारे में जी, हमने पहले एक पूरा सेशन किया था कि जी, अगर ये घोल बनाते हैं आप सोप के साथ घोल बनाते हैं, तो उसकी जी। अप्लाई करने का एक स्पेशल तरीका होता है कि घोल बनाने के हाँ, बाद पहले आप उसको टेस्ट करते हैं 1-2 पत्तों पर, ताकि घोल जी, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बन गया हो, सारे पत्ते खराब ना हो जाएँ।
जी, वो तभी मैंने बोला वो कि उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रहनी चाहिए, जी, पानी जी, की जी, जी, क्वांटिटी जी। हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। जी, 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 जी। तो उसका साइंटिफिक कारण भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्टोमेटास होते हैं, वो जी, स्टोमेटास के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट डालता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो स्टोमेटा है, वो खराब होने से पत्ता खराब भी हो सकता है। तो ये वाला बिल्कुल। जो घोल आपने बताया करना चाहिए, इफ़ेक्टिव है, लेकिन बहुत जी ही हाँ, बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने करके भी आपको देखा है। समझदारी के साथ करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ जी, आपको और बताऊँ रवि जी, आपने क्योंकि एंट्स की बात करी है, चींटियों की बात करी है, तो जी, हमने 2-3 साल लगातार चींटियों के ऊपर हमने थोड़ा-सा काम किया। तो हमने देखा कि चींटियाँ को अगर हमें नेचुरल तरीके से भगाना है तो चींटियों के साथ क्या करना चाहिए? कि हमें चींटियों को मारना भी नहीं है क्योंकि हमारे वो जी काम हाँ, की चीज़ें मारना हैं। भी नहीं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप चॉक पाउडर लेते हैं, जो नॉर्मल आप उसपे चलाते हैं ना चॉक ब्लैक बोर्ड पे, तो चींटियाँ जो हैं वो उस चॉक पाउडर को भी क्रॉस नहीं करती। अगर आप कोई ऐसा ज़हर लगाएँगे तो ज़हर से तो खत्म हो जाएँगी, लेकिन अगर चॉक पाउडर भी थोड़ा-थोड़ा आप अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे चींटियाँ हैं, तो चींटियाँ वहाँ नहीं होंगी। और आपने जो सिम्बायोसिस रिलेशन बताया, सिम्बायोटिक रिलेशन बताया कि चींटियाँ और जी, एफिड्स दोनों एक-दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर चींटियों जी, को आपने रिपेल कर दिया, तो एफिड्स भी रिपेल हो जाएँगे। और सेकंड थिंग कि जो चींटियाँ उनको ढोकर लाती हैं, तो सबसे कोमल हिस्सों पे लाती हैं और हमारा मन होता है कि हम कोमल हिस्सों को ना तोड़ें। तो वही सजेशन वहाँ पे फिर मैं दूँगा कि अगर आप सुबह-सुबह देखें, जब वो चींटियाँ ढो के उनको टॉप पे ले आती हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, अगर आप वो टहनियों को काट दें, प्रून कर दें और उनको सेग्रीगेट करके दूर कहीं फेंक दें या मिट्टी में दबा लें, तो आपका वो इन्फेक्शन जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब इसके साथ से जुड़ी एक और बात भी आपको बताऊँ, ये इन्फेक्शन ज़्यादातर होता क्यों है? जब भी सीज़न चेंज होता है, तब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये सीज़न चेंज में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब आपका प्लांट अपना सीज़न पूरा कर चुका होता है, तो नेचर में ये बनाया है नेचर ने कि अब मैं खत्म होने वाला हूँ, मेरा सीज़न खत्म होने वाला है, अब मेरे को खा जाओ। अब मेरे को खा के मेरी जगह नई चीज़ों को लेकर आओ। तब उस वक़्त भी एफिड जो बढ़ जाते हैं और जहाँ पे जितने पत्ते आपको कंट्रोल करने हैं, आपको जो गमलों में कंट्रोल करना है, तो अभी जैसे हमने मनोज सर का गार्डन देखा या हमने और भी जगह पे गार्डन जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जगह कम है, वहाँ गमले साथ-साथ रखे रहते हैं। तो अगर एक तरह का इंसेक्ट एक तरह के पौधे को खा रहा है और उसी तरह के पौधे साथ-साथ पड़े होंगे, तो वो इन्फेक्शन सारे पौधों में फैल जाएगा। तो एक और तरीका ये है यहाँ पे जहाँ पे जैसे बैंगन के पौधों को जो इंसेक्ट लगते हैं, अगर आप सारे बैंगन के पौधे एक साथ रखोगे, तो इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर इमीडिएटली फैल जाएगा। तो अगर आप अपने एक ही तरह के पौधों के बीच में कुछ ऐसे पौधे लगा दो, जिन पे वो इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे सहजन का पौधा है बीच में लगा लिया, एलोवेरा का पौधा है जैसे वो बीच में लगा दिया, तो आपका इन्फेक्शन जो स्प्रेड भी नहीं होता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो उन आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ-साथ एडिशनल काम भी आप कर सकते हैं। जैसे पहले मेरे पास बैंगन के पौधे जब हम लगाते थे, तो हम एक साथ लगा देते थे। लेकिन इस बार क्या और इससे पहले भी अब हमने उनको टुकड़ों-टुकड़ों में अलग-अलग कर दिया है। बीच में वो प्लांट्स डाल दिए हैं, जिनको वो इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो उससे क्या है कि हम उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा आपने एफिड्स की बात करी तो एक और बग है जिसको इससे एफिड से भी टफ माना जाता है वो है मिलीबग। तो मिलीबग को भी खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। मिलीबग पे तो आपका ये जो हमारा स्प्रे ये भी काम नहीं करेगा। एफिड पे काम कर जाएगा लेकिन मिलीबग पे वो भी काम नहीं करेगा। तो मिलीबग के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको इफेक्टिव टेक्निक जो मेरे को समझ आई, मिलीबग जैसे ही धूप निकलती है तो सबसे पहले टॉप की ओर भागते हैं, टॉप के ऊपर चले जाते हैं। ग्राउंड क्लियर क्लियर कर देते हैं वो। तो जब वो टॉप के ऊपर चले गए तो आप वहाँ की टहनियों को काट कर उनको हाथ से या अगर आपने हाथ से उनको मारना है या कैसे करना, वहाँ पे थोड़ा-सा आपको इफेक्टिव टेक्निक लेनी पड़ेगी। कल्मिनेशन भी एक कंट्रोल करने का ज़रिया है। सच में तो हाथ से ही मार देता हूँ। हाँ, तो हम हर चीज़ को ये भी नहीं कह सकते हर जीव को बचाएँगे, तो हम डेंगू के मॉस्किटो को भी नहीं बचा सकते। तो हमें कुछ चीज़ों को तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो वो जो जीव हैं अगर आप उनको बहुत ह्यूमनिस्टिक तरीके से करना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ टॉप की वो टहनियाँ जो हैं ऊपर से काट दें। वो टहनियाँ काट के आप उनको कहीं दूर फेंक दें, मिट्टी में दबा दें, तो उससे भी आपके पौधे की रक्षा हो जाएगी। तो सर ये कुछ हमारा चीज़ें ये जी, नींबू का प्लांट था तो इसके सारे पत्ते कीड़े खा गए थे। जी, फिर मैंने वो काफी देर बाद नोटिस किया, मैं कहा ये पत्ते क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं। जी, तो कुछ महीनों पहले फिर मैंने देखा ध्यान से, जी, देखा तो इसमें दो तरह के कीड़े थे। एक लंबे वाली जैसे वो कैटरपिलर टाइप थी, वो बिल्कुल ग्रीन जैसी चिपकी हुई टहनी पे, जी, वो 3 या 4 मिली मुझे।
जी तो वो निकाल दी मैंने, उठा के उनको कहीं और फेंक दिया। और दूसरा जो इस पे काला काला सा एक कीड़ा लगता था पत्ते पे, वो 10-12 पत्तों पे मुझे वो चिपका दिखाई दिया। जी वो छोटा सा था, ब्लैक कलर का। जी जी उसके बाद अब इसके सारे पत्ते जितने भी लग रहे हैं प्रॉपर आ रहे हैं, वो खत्म हो गया। यानी कि ना दवाई छिड़कने की जरूरत पड़ी। तो जी स्मॉल स्केल पे, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे 2-2 1-1 4-4 पेड़ लगाते हैं, तो आई थिंक वी कैन मैनेज मैकेनिकल क्लीनिंग भी ये इस तरह की कर सकते हैं। बहुत बढ़िया हाँ सर, जी, कर हाँ सकते हैं और ये जी, हाँ बहुत इफेक्टिव है। वही हमने जी, डिस्कस किया, लेकिन एक दो चीजें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टॉपिक इतना डीप है और इतना बड़ा टॉपिक है कि ऑब्जर्वेशन साथ साथ आती रहती है। जो सर बड़े कीड़ों की बात कर रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली सीट्रस जो फ्रूट्स पे बटरफ्लाई होती है उसके लार्वा होंगे। कॉमन लाइम जी। बटरफ्लाई हो सकती है वो। तो बटरफ्लाईज आपने मिस कर दी, पत्ते तो आ गए। लेकिन सेकंड चीज, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, हाँ हर चीज को बचाया भी नहीं जा सकता, ये हम पहले सहमत हो चुके हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े हैं, जो कीट हैं छोटे छोटे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा पौधा भी खत्म कर देते हैं। तो डेफिनेटली जी, जी। हमें अपने पौधों को अगर बचाना है, तो कुछ मैकेनिकल हमें चीजें करनी ही पड़ेंगी, और कुछ चीजों के अंदर हम अपने स्प्रेज भी कर सकते हैं, जैसे खट्टी लस्सी का स्प्रे है, वो एक नीम बड़ा नीम इफेक्टिव है। उबाल के नीम सर, नीम उबाल के नीम के पत्ते का भी चल सकता है, उससे भी वो होता भी है कर फर्क सकते कुछ? हैं। जी जी, वो भी कर ठीक सकते है। हैं। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। रवि सर, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है और तो बताइए, नहीं तो मैं सीक्वेंस में आगे बुलाऊंगा आगे। सर ऑब्जर्वेशन में तो मनोज सर का जो गार्डन था ना, उसको मुझे देख के लगा कि वो जो रेक्टेंगल वाले इन्होंने पॉट्स रखे हैं ना, वो ज्यादा बेटर है जी राउंड वाले पॉट्स के मुकाबले में, क्योंकि वो स्पेस कम ले रहे हैं जी और कॉर्नर पे बिल्कुल एकदम सही से आ रहे हैं। जी ठीक है, अगर अलग अलग तरीके के पौधे लगाएं तो भी उसमें बहुत बढ़िया से वो लग पाएंगे। तो वो जी मेरी एक गलती है कि मैं गोल वाले पॉट्स लगाता था तो वो जगह बीच में से मिस हो जाती थी। जी। वो रेक्टेंगुलर वाले पॉट जो है वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे आपके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और रेक्टेंगल वाले जो पॉट्स हैं सर, वो आपको जो अंगूरों के क्रेट्स आते हैं ना, मंडी में आते हैं जो, जी जी अगर उस तरह के आप पॉट्स लगा लें, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक मिशन ये भी है कि लोगों के घरों में किचन गार्डनिंग लोगों को आमतौर पर महंगी पड़ जाती है पॉट्स में जी लाने के लिए। तो हम उनको सस्ते से सस्ता जो सोल्यूशन है, वो भी हम कोशिश करते हैं बताएं, कि जो थर्मोकोल के डब्बे होते हैं, बेकार पड़े होते हैं, कंपनीज के पास वो फेंकते हैं, उन डब्बों में इस तरह के क्रेट्स में बड़े आराम से किचन गार्डनिंग हो सकती है। जी बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं कड़ी में आगे, नीलम धमीजा मैम हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज माइक ऑन कर सकते हैं। अब मैं उनको आवाज दे रहा हूँ जिनको आवाज देनी हमारी आदत है। शुरू में सबसे पहले हम उन्हीं को आवाज देते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश हमें उनको आवाज जरा बीच। अच्छा, मैडम नीलम धमीजा जी, प्लीज प्लीज आप पहले बताइए, माइक ऑन हाँ है। जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। हमारे जैसे लोगों को गार्डनिंग का शौक है, लेकिन जी ये टेक्नोलॉजी वगैरह कई चीजें नहीं पता होती, साइंटिफिक है क्योंकि। जी तो इसमें मुझे इसीलिए आज अच्छी लगी है। पहले भी आपने एक बार ऐसे कराई थी वर्कशॉप, ब्यूटीफुल वर्कशॉप, जिसमें हमें कोई थोड़ी समझ आई है। तो जी सहजन का तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैं पाउडर बना के रख लिया। तो आप कुछ एक फूलों की भी बात कर रहे थे, तो जी वो मुझे समझ नहीं आई थी कि ये मुझे फायदा उठाना है। और अनफॉर्चुनेटली कोई देर से मैं ख्याल ही नहीं करती कि इस दिन हमारा ये वो टॉक होती है। एंड टॉक इज वेरी यूजफुल, प्लीज करते रहिए, ये मेरा आपसे वो है रिक्वेस्ट, दैट विल बी बेटर फॉर अस। अब बहुत जी फायदा जी उठाते हैं। आपने जो वो छोटे छोटे ब्रीक आ जाते हैं ना सर्दियों में पौधों पर, मूली पर, जी जैसे जी तेला जिसे बोलते हैं शायद, तो जी वो अगर चढ़ जाता है तो उसका क्या इलाज है? मैं तो ज्यादातर स्प्रे वालों को परमानेंटली लगाया है, किचन गार्डन वालों को वो जी आते हैं, लेकिन वो इतनी नहीं दे पाते जितनी आप जो है साइंटिफिकली बता रहे हैं। सर ने जो बताई है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जी ये जी बताइए जी। तेले को क्या करें? वो तो आके स्प्रे ही करते हैं महीने में एक बार आके। ये सजेस्ट कर दीजिए कि जब वो क्या करना है। वो आपने बताया, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आया उस बात का। प्लीज सर। जी। मनोज सर, माइक ऑन करना होगा आपको। मैडम, एक तो उसका ये था कि कोई जैसे 1-2 लीटर वाले ये फवारे आते हैं ना जी, उस पे थोड़ा जल्दी जल्दी अगर 2-3 बार फवारा मरवा देंगे ना प्रेशर से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो बारीक वाला वो रखे हैं, उसमें वो अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे मैंने तो 2-3 तरह के रखे हुए हैं, कि ये भी है, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये, और ये 2 लीटर की बोतल पे लगाया हुआ है हाँ ये। जी, मेरा है, मेरे पास तो है इस हाँ, तरह का बना हुआ। हाँ जी। तो इसको जब आप उस पे पत्तों पे मारेंगे तो वो तेला जो है 2-3 स्प्रे के बाद ना खत्म होने लगता है। और ये सिंपल पानी मार सकते हैं इसमें कोई, वैसे तो सर ने बताया हल्का सा अगर उसमें जरा सी फिटकरी भी डाल लें या कोई ऐसी चीज डाल लें तो शायद उससे भी फर्क पड़ेगा। बट ठीक है। नीम, अगर नीम के पत्ते उबलवा के एक दिन किसी उसमें और उसको भर के रख लें और उसको लगवा दें तो उससे भी फर्क पड़ेगा। नीम का पत्ते से भी भागते हैं, वो भी एक तरह से एंटी बैक्टीरियल एंटी वो काम करता है ना, कीड़े हाँ जी, वीड़ों सो को मारता नाइस। है। हाँ ये जी, हाँ, आपने बहुत सिंपल। अच्छी चीज बताई है मुझे। ये तो हाँ कमाल जी, की हाँ, चीज है, और नीम तो हाँ, हर जगह मतलब मिल जाती है। हाँ, यू कैन कीप द नेचर ऑफ दीज थिंग्स ऑर्गेनिक। फिर आपको ये दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा, मुझे लगा कि वो दैट्स है। वेरी गुड। और हाँ, और जो वो पुरानी चीजों को यूज करने की बात थी, तो जैसे मेरा ये कुछ चीजें हैं, जैसे ये फ्लश खराब हुआ तो मैंने इसमें ये देखिए वो अजवाइन के पेड़ लगाए हुए हैं। ये एक बार तो बहुत लंबे हो गए थे, अब दोबारा फिर उगने हैं। ये बाल्टी खराब हुई थी तो बाल्टी में इस बार करेला बहुत अच्छा चला, और 2 साल से बाल्टी काम कर रही है। टूट गई थी थोड़ी सी हल्की सी, फिर हमने इसमें मिट्टी डाल के इसको प्रयोग में ले आए। तो आप वेरी गुड। रीयूज जो है कुछ चीजों का, मतलब प्लास्टिक को आप फेंकेंगे कहीं इधर उधर, वो जाएगा एनवायरमेंटली पोल्यूटेड, वो तो है ही। तो आप मतलब यू कैन रिड्यूस रीयूज द वेस्ट। इस तरह के जो कंटेनर्स है ना जी, हाँ जी, जो हाँ जी। हाँ घरों में निकलते हैं कुछ ना कुछ, कभी बाल्टी कोई थोड़ा उसका वो टूट गया कैरी करने का, या कुछ और हुआ, कोई और डब्बा है प्लास्टिक का, बड़ा डब्बा है, उसमें कोई छोटी चीज लगाई जा सकती है, 2 किलो वाले में, 3 किलो वाले में, मैंने बाहर लगाई हुई है कुछ ऐसी चीजों में। हाँ तो जी, हम ऐसे ही थोड़ा करना थोड़ा, पड़ता है जी। हाँ जी, हाँ, बहुत महंगी थोड़ा आती है, हाँ, महंगे आते हैं आजकल गमले वगैरह। हाँ जी। आजकल शादियों में बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर या कुछ ऐसी चीजें आते हैं जो जिसमें आपके कोई केक या कुछ है। देखिए ये आपको देखेंगे ना, ये प्लास्टिक का है। इसका फायदा ये है, ये भी प्लास्टिक का लगा रखा है मैंने, कि पानी अगर आप गमले में डालेंगे तो वो पानी अगर एक्स्ट्रा हो गया तो इसी में रुक जाएगा। तो आप देखिए अलग अलग वैरायटी की मैंने प्लास्टिक को ना यूज किया हुआ है एज ए ये जिससे कि पानी बह के नीचे दीवार को खराब ना करे। तो हम मतलब अलग अलग तरीके से प्लास्टिक का जो घरों में आती है उसको हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, कंटेनर्स या ये चीजें जो हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, और किचन गार्डनर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि ना सिर्फ अपना फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, समाज को ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सफाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण ये हमारे सामने आपने दिया है। तो अब मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिनको एक्चुअली तो हम सबसे पहले आवाज़ देते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश उनको आवाज़ देने में हमारे थोड़ी-सी देरी हो गई है हमें। डॉक्टर नीज़ा सिंह, टीए सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी से। और डॉक्टर नीज़ा सिंह बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवाते हैं, जिनका समाज पर डायरेक्ट असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप जो कहना चाहते हैं माइक और कैमरा ऑन कर लें तो बहुत ही अच्छा। जी, थैंक यू अरुण जी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू मनोज जी फॉर एक्सीडिंग टू आवर रिक्वेस्ट, और आपने ये आज का सेशन लिया विच इज सो इन्फॉर्मेटिव। मुझे लगता है हर कोई जो इसे देखेगा उसे बहुत सी टिप्स मिलेंगी। मुझे भी आज के आपके सेशन में बहुत टिप्स मिली। बट एक स्पेसिफिकली मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप जब अपना वीडियो दिखा रहे थे तो आपकी एक वॉल थी जिसमें वो पिजन होल्स टाइप थे, जो पुराने कई वॉल्स ऐसी हैं, हमारे भी फर्स्ट फ्लोर पे ऐसी वॉल्स हैं। तो उसमें मैंने देखा आपने बॉटल्स इंसर्ट की हुई थी उसमें, तो उसमें आपने क्या लगाया हुआ है? अगर कुछ लगाया तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाया तो आप कोई आइडिया दीजिए, मुझे लगता है कि वो हाँ, यूज हो सकती है। नहीं, बोटल्स में एक्चुअली लगाया जा सकता है, लेकिन ये बोटल्स जो हैं ये तो हम ना थोड़ा इसमें कोई रीयूज करने के लिए कोई चीजें ना कभी गाँव में जाते हैं तो वहां से मट्ठा वट्ठा ले आते हैं। अब पानी भर के रखा हुआ है, मैडम इधर लगा देती हैं। बट इसमें बोतल में ना जी कई चीजें लग सकती हैं, इसको थोड़ा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी उस हिसाब से। थोड़ा ऊपर से काट के मैंने पहले लगाई थी एक दो, वो शायद फिर खराब हो गई थी तो फेंक दी। लेकिन
और उसमें एक क्लिप लगा के ना जी, हुक लगा के उसको बोतल को सेट करके, और इवन आप ऐसे भी लगा सकते हैं उसमें। इसमें साइड में से भी प्लांट ना, वो लटकने वाले प्लांट लग सकते हैं अंदर, उसमें मिट्टी डलवा के, और जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाए और वो उसको आप ऐसे ही अंदर वो कर देंगे, और ऊपर की तरफ पानी डालने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी जा सके, या वो बाहर बच्चे निकाल उसको के कट बीच कर बीच में सकते पानी। हैं। हाँ हाँ हाँ, इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम बोतलें भी बहुत कम फेंकते हैं एक्चुअली, जो आती है कभी तो ऐसे, वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, बट कभी कोई बच्चे कुछ कर लेते हैं, वो आ जाती हैं, तो हम उन्हें भी रीयूज के लिए रख लेते हैं, फेंकते नहीं है ज्यादा। तो बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो जी, इसके थैंक ऊपर यू। मुझे लगा कि ये काफी अच्छा आइडिया है कि हम वो वॉल यूज कर सकते हैं। हमारे फर्स्ट ये फ्लोर पे भी ये बैक बहुत पे वैसे सुंदर ही। हैंगिंग गार्डन बन सकता है इन बोतलों से, और मेरे दिमाग में वो आइडिया है एक्चुअली, जी मैं करना चाहता हूँ। आपने चलो अब इसको ये किया है, तो जल्दी में ही आपको कुछ ना कुछ बना के मैं दिखाऊंगा इसका। जी ये जी, मेरे, हाँ मैंने देखे हैं मैं भी 2-3 उसको जगह। साथ के साथ इम्प्लीमेंट कर दूंगी। जी 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 जी, जी, जी। नहीं, और इट्स इस वेरी गुड मामले में आइडिया। हमारे जो सोर्स पर्सन है मिस्टर पुनीत अरोड़ा, अभी उनकी एक पैरेलल वर्कशॉप चल रही है किचन गार्डनिंग के ऊपर। 11 बजे आज उनकी वर्कशॉप भी थी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मैम किसी दिन प्लान कर लीजिए, तो हम किचन गार्डनिंग की फिजिकल वर्कशॉप करते हैं लाइब्रेरी में। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक्सपर्ट हैं हैंगिंग गार्डन और ये सब पेरेनल गार्डन वगैरह बनाने के। तो किसी दिन हम वर्कशॉप उनकी वहाँ कर सकते हैं। तो मैं भी जी जल्दी मैम से जरूर। बात कर लेता हूँ जिस दिन वो अवेलेबल होंगे, तो वी कैन इनवाइट हिम कि भाई आप हमें ये सब चीजें बताएं यहाँ पे। जी जी, जरूर कर लेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और जी जी शेयर करना चाहती हूँ व्यूअर्स से कि हमारी लाइब्रेरी में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक एग्जीबिशन लग रही है बुक्स की। कल से वो स्टार्ट है, फ्रॉम द 2nd of December until 8th December। जी इसमें 10% डिस्काउंट रहेगा, और नॉर्मली सिटी में हमें नेशनल बुक ट्रस्ट की सारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि सारे टाइटल्स, मोर देन 15,000 टाइटल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो कोई पर्सनली खरीदना चाहता है अपने स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, तो मोस्ट वेलकम, फ्रॉम 2nd to 8th December। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह की एक्टिविटीज करते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में। अभी हमारे पास आगे श्रृंखला में 3-4 लोग और पेंडिंग है। मैं पहले उनके साथ करता हूँ, फिर उसके बाद मीरा जी आपने हाथ रेज किया है, मैं आपके पास वापस आऊंगा प्लीज आखिर में। तो प्रेम सुख जी काफी देर से वेट कर रहे हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं। वो भी एक अभी सर बता रहे थे कि काफी ग्रीनरी के साथ, ग्रीन मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने भी और कार्ड्स हैं। तो प्रेम सुख जी आप प्लीज माइक ऑन करके सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार सर, नमस्कार। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये जो आप लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया है, जो ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन एक हिसाब से हरित क्रांति, अपने ही किचन गार्डन जैसे अपने ही घर के अंदर जो है ना, हरित क्रांति के माध्यम से जो हमें जो न्यूट्रिशन का बेनिफिट मिल रहा है ना जी। तो मैं आज तो ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कर, मैं बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हूँ अभी। पहले हिमाचल से अभी यही पंजाब में कार्यरत हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के इस प्रयास को देख के, और हम आप लोगों से जुड़े रहना चाहूँगा। मैं कभी भी जो दिक्कतें आई तो आपसे शेयर करना चाहूँगा इस पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, और मुझे लगता है कि आपके अनुभव का पूरे सब लोगों को, तमाम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू ठीक प्रेम। है, थैंक यू सर, थैंक यू। पुनीत मैम अगर आप कुछ कहना चाहते हैं माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। Retired from Punjab University. Hello, जी जी मैम, जी जी मैम, सुन रहे हैं आप। आवाज आ गई? जी जी मैम, हाँ प्लीज जी, हाँ प्लीज। जी। हाँ जी। तो पुनीत तो इन सर्विस है, मैं रिटायर्ड हूँ। मनोज साहब ने थोड़ा वो शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं मैम, प्रोफेसर हम लोग पुनीत मैम के आईडी से प्रोफेसर पुष्पिंदर जी से बात कर रहे हैं जी। ओके जी, ओके, सॉरी मैं सर। पंजाब यूनिवर्सिटी जोलॉजी डिपार्टमेंट से रिटायर हुई हूँ, जी। और मेरे तो बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था।
मेरे दादी जी को, मेरे पापा को, तो वो घर पे हमेशा ही सब्जियां बीजते थे। तो जी, जी। उनको हमने पानी देना, उनका लुक आफ्टर करना, मोस्टली सब्जियां हम घर पे ही उगाते थे। जी। और खैर वहाँ पे तो पेरेंटल जो हाउस था वो बड़ा था, तो पीछे जमीन काफी थी तो उसमें कर लेते थे। पर जी। यूनिवर्सिटी में भी मैं करती रही हूँ ये काम। जी, 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 जी। हाँ जी। तो अब मेरे पास, मैं मोहाली में हूँ, मेरे पास थोड़ी जमीन है, पर मैंने गमले भी रख रखे हैं काफी। और जी। मैं इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स, अब मुझे जो होता है लगाती हूँ इनको, फूलों को तो सभी। और मुझे ऐसे लगता है ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैं सुबह शाम घूम के देखती हूँ, उनको चेक करती हूँ। जी, जी, तो जी, 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 जी। ये जो है वो इनसे आपका जो है ना मन को बड़ी शांति मिलती है। आपको ऐसे लगता है कि ये आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो अच्छे फूल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। किसी को कीड़ा लगा है उसको आप देखो और उसको करो। तो ऐसा काम। और फिर मैं दूसरा करती हूँ कि किचन का जो भी है जी। वेस्ट, वो मैं सारा वहां पे एक गड्ढा खोद, पहले तो मैं गमले में रखती थी तो फिर उसमें स्मेल आती थी बड़ी। तो अब मैं करती हूँ कि एक गड्ढा खोद के ना उसमें डालती रहती हूँ, तो जी। उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ तो उससे स्मेल नहीं आती है। जी। तो पर वो खाद भी बहुत बढ़िया बन जाती है। और वो सारी मैं अपने, मैंने कभी केमिकल खाद अपने पौधों में नहीं डाली। और बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और मेरे जो पौधे हैं, वो जो फल वाले पौधे हैं वो तो बहुत फल देते हैं। और जी। मैंने लगाती तो वैसे मैं आम तो लगाती हूँ, जो धनिया, पालक, पुदीना, मेथी, ये तो लगती ही है। पर इसके अलावा मैं अलसी, जवैन, ऐसी चीजें, जो सोए, और बाथू तो अपने आप ही होता रहता है, उसका तो बीज गिरता रहता है और वो होता रहता है। हो जाता है। तो डेली के लिए मेरे पास इंग्लिश वो जो है पालक, उनकी बेल है वो भी है, दूसरी भी है जी। पालक। पर इनको मेरा ये है कि भी डेली मुझे केमिकल फ्री, मैं अपने बच्चों को, घर के सारे सदस्यों को केमिकल फ्री मैं उनको पत्ते डालती जरूर हूँ। बहुत बढ़िया चाहे मैम, वो बहुत बढ़िया। कोई सब्जी हो, चाहे वो परोंठी खा रहे होंगे, अगर आलू की है तो उसमें पालक, मेथी सब कुछ डलेगा। तो उनको जी। पता है कि ये मामा ने अगर बनाया तो इसमें तो सब कुछ डला होगा। तो सोए के भी पत्ते होंगे, सब होंगे। बहुत पुदीना बढ़िया। भी होगा, धनिया भी, मेथी भी, पालक भी, सब मिल जाएगा। जो पत्ता इनको मिलना है उन्होंने डाल देना है। जी, जी, बहुत जी, जी। बढ़िया। हाँ, और ये मैं देखो इनसे मैडम, जैसे ये रखा हुआ है ना, ये डाला हुआ है इसमें, ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट, और ये कुछ दबाया भी हुआ है साइडों में, तो मैं ये दबाता रहता हूँ गमलों में। ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है कि जो भी किचन वेस्ट या कुछ इस तरह की वेस्ट है, मेरी वाइफ छिलके छिलके डालती रहती हैं, वो फिर हम मैं दबा देता हूँ अंदर को, तो वो गल के अच्छा हो जाता है। और हाँ, इवन मैं ये गड्ढा खोल के ना पुदीना मान लिया छोटा, खराब हो रहा था, ये दबाया हुआ है, ये देखो हाँ जी, उगने लगा बल्कि दोबारा। हाँ ये जी, हाँ जी, एक गमले का पुदीना खराब हो गया था, तो उसकी जड़ें लेके मैंने दबा दी गमलों में, तो अब हाँ पुदीना जी, उगने लगा उनसे। हाँ ये जी, हो गया, देखो कितना ये उन खराब जड़ों से उगाया है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट थी एक तरह से, आप फेंकते तो कहीं बाहर जाता। अब ये देखो हरा नया पुदीना आ गया जड़ों से हाँ ही। जी, हाँ तो जी, जी, जी। जी। हाँ, ये सब वेस्ट पड़ी है, हॉर्टिकल्चर की वेस्ट है, दूसरी वेस्ट है। तो ये हाँ एक जी। अच्छा आइडिया है कि आपके घर में जो भी इस तरह की वेस्ट होती है, वेजिटेबल वेस्ट या फ्रूट वेस्ट या मैं बाहर नहीं लेती हॉर्टिकल्चर से कहीं भी। आपने प्रूनिंग की, हाँ तो जी। आप इसे रीयूज कर सकते हैं, उसका खाद बन जाता है। उसे दबा दें एक्चुअली नीचे, दबा नहीं, देंगे मैं तो अच्छा वही रहेगा, नहीं तो करती हूँ। उसमें ऊपर रहेगी तो फंगस लग सकती है ऊपर कई बार पत्ती नहीं नहीं पत्तियों में। नहीं नहीं, उनको फंगस नहीं लगती है। उसको मैं गड्ढे में फेंकती रहती हूँ, छोटा होता है गड्ढा, जो कि हाँ हफ्ते 10 दिन में भर जाता है। और उसको मैं बंद कर देती हूँ और नया गड्ढा खोद के, और उसके ऊपर जो मैंने लगाई है ना सब्जी, उस हाँ, गड्ढे वो के ऊपर जबरदस्त ही होती होगी।
वो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, अभी तो बहुत बहुत बढ़िया। छोटे पौधे हैं, तो इसलिए मैं अभी दिखा भी नहीं सकती हूँ, बहुत छोटे हैं वो पौधे, पर जी, जी, उनमें जी, जी। जो है वो जल्दी फल जल्दी अच्छा ग्रो है। करेंगे ना, पोली जमीन हो जाती है नीचे। हाँ हाँ नीचे हाँ, नीचे जब आपने उसमें दबा दिया वेस्ट, हाँ, और वो 1 फुट। ह्यूमस बनने लगता है, और हाँ उसका हाँ, तो उसको फूड भी अच्छा मिलेगा, और जल्दी से जड़ अंदर फैलेगी। जड़ अंदर अंदर ज्यादा फैलेगी। फैलेगी तो पेड़ ऊपर ग्रो ज्यादा करेगा जल्दी। हाँ 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 हाँ, बस यही कर रही हूँ मैं अब। इस बार माली ने मेरे ने वो बस 2-3 थे, तो गड़े वो उसने कहता नहीं इसमें से निकालना नहीं है आपका, ये देर का हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसके ऊपर ही हम लगाएंगे। तो उसने ओके। उसके ऊपर ही बी दिया, और पास ही मेरे ना गुलाब के पौधे हैं उसी गड़े के, पर उसके एक्चुअली ऊपर। मालियों को थोड़ा ओरिएंट करने की जरूरत है। ये माली कई बार जो है ना जी, ये जल्दी जल्दी में आते हैं, फटाफट काट पीट करके और इकट्ठा करके सब सामान ले जाते हैं। इनको समझाने की जरूरत है कि भैया थोड़ा सा, जो हमारे यहाँ से आप हॉर्टिकल्चर की या दूसरी वेस्ट निकालते हो, उसे हमारे यहीं यूज करो, उसे अंदर दबाओ, कुछ करो जिससे कि खाद बने और उसका प्रयोग हाँ, हो। नहीं जो तो फेंकने वाली होती है वो तो फेंक देता है बाहर, हाँ पर हाँ जी। जो सूखे वाले पत्ते हैं या कुछ है इकट्ठा किया है ना, वो वहीं पे गिराता है, उसकी खाद बन जाती है। पर ये है कि भी उसके पास खड़ी होके मैं करवाती हूँ सारा काम जी अपना। जी 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 जी। और मैंने लगा रखे हैं ऑलिव्स के पेड़ है मेरे पास, अनार का है, नींबू का बहुत अच्छा पौधा था, पर वो दीमक लगने से वो मर गया। तो नहीं तो उसको मेरा ख्याल है मन के करीब तो लगता ही होगा उसको। नींबू में इतना बांटती थी, और उसका अचार बना बना के मैं जब होता है गुरपुरब होता है तब मैं वहां पे दे के आती थी। तो अच्छा, मेरा एक आइडिया है मैडम। हाँ हम जी जैसे सब यहाँ हैं, इकट्ठे हैं, और कई बार जैसे मेरे यहाँ एडिशनल कुछ पेड़ हो सकते हैं, हाँ और जी, मेरे पास जैसे एक बहुत अच्छी अमरूद की वैरायटी है, तो मुझे मेरे लग रहा पास है ये लाल है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में हाँ ये जी गमले में नहीं चलेगा। इसे जमीन, या तो मैं इसकी बार बार प्रूनिंग करता रहूं, उसे छोटा ही रखूं, तो वो हाँ चलता रहेगा, लेकिन इसे शायद जमीन की भी आवश्यकता है। तो हम हाँ थोड़ा जी सा कुछ ऐसा काम भी शुरू कर सकते हैं कि एक दूसरे के यहाँ अगर कोई इस तरह के प्लांट हैं जो एडिशनल है, मैंने काफी, मेरे पास एडिशनल प्लांट होते हैं, मैं इधर उधर देता भी रहता हूँ, अपने मॉर्निंग वॉक ग्रुप में देता हूँ, किसी का हाँ जी बर्थडे है कुछ है तो मैं प्लांट ही दे देता हूँ। तो हाँ जी। हम थोड़ा इस एक्सचेंज प्रोग्राम को अगर बढ़ाएंगे तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि कई बार ना आपके ही फ्रेंड सर्कल में ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो एक भी पेड़ नहीं लगाते अपने घर में, मतलब उनके उनको शौक ही नहीं होता, या उनके पास समय ही नहीं होता, या कोई और रीजन हो सकते हैं, तो नहीं उनको भी करते हमें ही थोड़ा नहीं है वो अलग फ्री बैठना पसंद करते हैं, एक दूसरे की चुगली मुझे प्लीज करना अलाउ करिए, पसंद करते हैं, प्लीज पर मुझे। मुझे ये आदत नहीं है। मैं हाँ जी कभी जी भी किसी की चुगली नहीं करती, ना मैं फ्री बैठती हूँ। मैम, मैं मैं तो एक छोड़ा काम तो दूसरा शुरू कर लिया। मुझे अभी जी इंटरजेक्ट करना होगा बीच में, थोड़ा सा प्रोग्राम को हम एक दिशा में ले जाने के लिए, थोड़ा समय को हाँ मुझे उस जी हिसाब से रखने के लिए। हाँ अ, जी आपने 2-3 ऑब्जर्वेशन दी, मैं इधर उन ऑब्जर्वेशंस पे दोबारा बातचीत करता हूँ, फिर उसके बाद उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे बातचीत को। एक तो आपने ऑब्जर्वेशन दी स्मेल के बारे में कि किसी कुछ तरीकों से स्मेल आती है, कुछ तरीकों से स्मेल नहीं आती है। मैं अपने घर में 4 साल से किचन गार्डनिंग का जो मेरा पूरा सेटअप है, उसमें 4 साल से मैं अपना वेस्ट में बाहर नहीं देता, और जिस तरीके से मैं करता हूँ ज़ीरो स्मेल है। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इस टॉपिक को आज के लिए की बजाय हम लोग रिज़र्व कर लेते हैं, हम इस टॉपिक की सेकंड बात करेंगे। सेकंड, मनोज सर आपने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया कि वी शुड बी एक्सचेंजिंग द प्लांट्स आल्सो, जो हमारे पास सरप्लस प्लांट्स हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, हमने एक इनिशिएटिव लिया है फेज़ 5 मोहाली में। एक स्कूल है मिलेनियम स्कूल, उसके बिल्कुल ठीक सामने एक पार्क था जो अबंडन पार्क था, हमने उसको मेडिसिनल पार्क में तब्दील कर दिया है, और उस पार्क में तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां से हम प्लांट्स को एक्सचेंज करते हैं। आप हमें प्लांट्स दे के जाना चाहें तो उस जगह पे प्लांट दे सकते हैं। बकायदा एक माली की ड्यूटी है कि जो प्लांट आएंगे उन प्लांट्स की बकायदा देख रेख करके प्रॉपर जगह पे प्लांट करके उसको बड़ा किया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि प्लांट आए और प्लांट आके कहीं दूसरी जगह पे खत्म हो जाए, तो उसकी मोर्टेलिटी ना हो। तो हमने वो एक्सचेंज प्रोग्राम उस एक जगह पे बना दिया है। वहां से जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई ले जाना चाहता है तो वहां हमने एक नर्सरी क्रिएट कर दी है, तो वहां से वो प्लांट्स कोई लेके जा सकता है। तो अभी तक हम हजारों प्लांट्स वहां से बांट चुके हैं, लोगों के जन्मदिन पर हम उनको गिफ्ट करते हैं।
जहाँ हमारी सभाएँ होती है वहाँ से तुलसी के प्लांट्स बना के हम देते हैं। इसी साल हमने तुलसी के हज़ारों प्लांट्स वहाँ पे एक्सचेंज किए हैं। तो आपका सबका स्वागत है, अगर आप उसकी विज़िट करना चाहें तो हम कलेक्टिवली ग्रुप की विज़िट भी वहाँ करवा सकते हैं। हमने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया है उसका, वो वीडियो भी हमने पहले ग्रुप्स में शेयर किया था, दोबारा शेयर कर देंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि जहाँ से हमें जो भी चीज़ पता चले, जो चीज़ हमें समझ आए, वो चीज़ को हम आगे बढ़ा पाएँ। तो मनोज सर, आपका सजेशन जो आपके मन से आया बहुत बढ़िया सजेशन है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हमने की है वो मैंने आपके सामने रखी। आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है, आपसे थोड़ी ही दूरी पर 5 फेज़ मोहाली का वो जगह है, आप आइए, आप वहाँ इंटरैक्ट करिए। वहाँ पे अगर ऑन द ग्राउंड भी काम करना चाहेंगे, कुछ उन लोगों को भी बताना चाहेंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और उसी जगह पर हमने एक स्टैटिक बायोरिएक्टर भी बनाया है। उस बायोरिएक्टर में टोटली हॉर्टिकल्चर वेस्ट कंज्यूम होता है और खाद बनती है। आपका स्वागत है, वो आप बायोरिएक्टर की टेक्निक भी आके वहाँ पे देखिए किस तरह से काम चलता है। लेकिन इस प्रोग्राम का क्योंकि वक़्त हमारा ऐसा है कि हमें मुझे सूत्रधार होने के नाते एक दिशा तो हमारी बातचीत को देनी पड़ेगी। हम इसको एंडलेस डिस्कशन नहीं बना पाएँगे। तो अब मेरे साथ क्योंकि वर्षा राज मैम प्रोफ़ेसर जुड़े हुए हैं, तो वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। तो वर्षा मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ माइक ऑन कर लें। थैंक यू सर। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका, हमेशा ही रहते हैं। ग्रुप डिस्कशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जी। बेस्ट विशेस टू ऑल। बस इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। और गीता मैम हमारे साथ बाद में जुड़े थोड़ा, लेकिन उन्होंने डिस्कशन में पूरा पार्टिसिपेट किया है। तो गीता मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो? गीता मैम बहुत मैं कहूँ सालों से किचन गार्डनिंग कर रहे हैं और लोगों को प्लांट्स बना-बना के बाँट रहे हैं। तो गीता मैम, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। मैं सॉरी थोड़ा लेट जॉइन किया, पर मुझे कोई बहुत बात अच्छा लग रहा था, है ना? जी। एक तो मेरी क्वेरी है सर कि तुलसी के पौधों में जो ब्लैक कलर के वो छोटे-छोटे लग जाते हैं ना, एफिड्स। मतलब कीड़ा भी नहीं उसको कह सकते। जी, एफिड्स कहते हैं हम उसको। अच्छा जी, उसको जी। कैसे रिमूव किया जा सकता है? मैंने शायद सुना नहीं, लेट जॉइन जी, किया जी। ना। मैम, इसके बारे में पूरी भरपूर चर्चा हुई है, तो मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप प्लीज़ एक बार दोबारा सुनिएगा। क्योंकि ठीक है, दोबारा उस ठीक। डिस्कशन मोड में एक ही टॉपिक पे क्योंकि सब सुनेंगे, तो वो ठीक नहीं हाँ, रहेगा। हाँ, जी, बिल्कुल जी। ठीक है सर। हाँ, आप जी डेफ़िनिटली मुझे भेजिए। और ये जो है घर में वेस्ट तो कुछ नहीं होता, देखिए। जी, जी। ये साबुन वाला डिब्बा जो किचन में यूज होता है, जी। ये नारियल के, ये जूस के, जो दिवाली के दिए बच जाते हैं। जी। ये पता नहीं फोटोग्राफ में क्लियर हो रहा है कि नहीं। जी, जी, हो ये रहा है मैम। इट्स देयर। इसमें पानी भर के रखा है जी। ताकि जो मधुमक्खियां और सब जीव जंतु जो है ना जी, जी। उड़ने वाले, वो अपना पानी पी सके। जी। ये देखिए नारियल वाला, है ना? जी। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता, कप है या कोई भी बॉटल है। बॉटल जी। में तो बहुत अच्छी प्लांटेशन हो जाती है ना? जी। और जो एक्सचेंज ऑफर में है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप प्रोपेगेट किया हुआ ही पौधा किसी से गिफ्ट लेती हूँ या देती हूँ, जी, 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 जी। और ये अपने आप से प्रोपेगेट होते रहते हैं, है ना? तो ये बड़ी अच्छी मुहिम है। और आपका वो जो पार्क है वो तो मार्वलस है, उसको तो हम बहुत याद करते हैं जब से हमने विजिट किया। उसके बाद से तो हम भूल नहीं पाते। आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि उसकी जो एक छवि मन में बैठी हुई है ना। जी। और ये देखिए सर, ये रिसेंटली मैंने रीप्लांट करे हैं। जी। ग्रीनरी तो जितनी मर्जी बढ़ाई जा सकती है, तो अगर इस तरह के जितनी भी। प्लांट्स आप आगे देना चाहें, आप तो 5 फेज़ मोहाली का मैंने पार्क बताया, लेकिन साथ-साथ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बॉयज़ हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, उनकी भी कुछ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है। अगर आप वहाँ भी प्लांट्स अपने देना चाहें, कुछ लगे हुए सर प्लांट्स मेरे देना चाहें पास या इस समय प्लांटेशन में जामुन का 100 पौधा तैयार होगा। जी। जामुन है, अर्जुन है, अर्जुन के 8-10 पेड़ हैं, मतलब कि अभी वो साल भर के हुए हैं, तो जी। वो रीप्लांट हो सकते हैं, वो रेडी पड़े हैं, जैसे ऐसे ही उठा के ले जाने के लिए। देखिए, जामुन का प्लांट तो हमें फिर किसी न किसी ऐसी जगह पे प्लांट करवाना होगा, जहाँ पे क्योंकि वो फैलता ज़्यादा है, तो अर्बन कंडीशंस में जगह-जगह नहीं करवाया जा सकता। तो हम हाँ किसी जी, से बात करते हैं ताकि किसी सड़क के किनारे कोई ऐसा कुछ बन सके या कोई ऐसी जगह हो सके जहाँ पे प्रॉपर लगाया जा सके। तो लेट लेट अस टॉक बिल्कुल टू देम। सर, बिल्कुल एक सर। यहाँ ज़ीरकपुर के पास गाज़ीपुर है, शायद मैं अगर नाम गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा, तो वहाँ एक जगह है जहाँ छोटा-सा जंगल बनाया हुआ है और कुछ लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो उनके पास वहाँ पे है। तो मैं उनसे टाई अप करता हूँ कि भई हमारे पास ये जामुन के प्लांट पड़े हैं, अगर वो ले जाना चाहें,
तो 100 जामुन के प्लांट उस जगह पे प्लांट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ओपन एरिया है और उस जगह पे किया जा सकता है, और वही हमारा तो सर पर्पस है। हमने तो हमारी अप्रोच तो आप तक रहती है ना, जी, जी। आपने पहले बिल एंड ऑल दैट वो सारे रीप्लांट करवाए ही हैं, जी, जी, तो जी। ये भी मुझे पूरे फेथ है कि आप जामुन भी पूरा मेरा रीप्लांट करवा देंगे। जी, हमारी कोशिश है कि हम जो जानकारी है समाज में जगह-जगह पड़ी है कंपार्टमेंट्स में, उन जानकारियों को जी एक जगह पे ले आएँ, और सभी सुनने और देखने वालों के सोशल सब्सटेंस एक ऐसा कनेक्टिंग थ्रेड है, जो जगह-जगह आपके पास काम हो रहा है, उनको एक साथ ले आना। जैसे अगर कोई जी जंगल लग रहा है आपके पास, हमें पता है कि वहाँ जंगल लग रहा है, वहाँ उनके पास ज़मीन है, तो कहीं प्लांट पड़े हुए हैं, तो हम जहाँ डिमांड और सप्लाई है, उनको आपस में मैच करा देते हैं, ताकि दोनों तरफ से काम हो जाए और नहीं रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करवा तभी हम सकें। प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। बस आप इसी तरह प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, एनर्जी मिलती रहती है मैम। जी इन्हीं शब्दों के साथ मैम मैं आगे फिर एक बढ़ाता हूँ। मेरी जी, छोटी जी, सी जी और बताइए, रिक्वेस्ट थी, मुझे बताइए। जी, जी। सीडलेस अमरूद चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जी। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जी, 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 जी। बिल्कुल है ना, ग्रुप डेफ़िनेटली। में जैसे अभी सर ने बताया, तो इस तरह से कोई भी जो मेरी तरफ से एक अमरूद के पेड़ की रिक्वायरमेंट है, जी, बिल्कुल, सीडलेस बिल्कुल। हो तो बहुत अच्छी बात है। जी, हाँ जी, जी, जी। और मैं बस वैसे इतना ही आपको ये था। बताऊँगा, सीडलेस हमें इन जनरल कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा सीडलेस, जी हाँ, इन जनरल नहीं लेनी चाहिए। इन जनरल का मतलब ये है कि सीडलेस होने का मतलब ये है कि उसकी आगे की क्षमता में वो क्षमता नहीं है जो आपकी बॉडी को क्षमता दे सके। तो ओके सीड्स आर पार्ट ऑफ नेचर, तो हमेशा राइट, हाँ जी, हाँ जी, सीड्स वाली चीज़ खाएँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन नहीं नहीं इसके फिर बारे में सीड वाली ही लेंगे, फिर सीड वाली आपने कह दिया, आपकी इसके रिसर्च बहुत अच्छी होती है। और इसके बारे में लेकिन थोड़ा-सा डिबेट अलग-अलग तरीके का, क्योंकि ये फ़ील्ड ही ऐसा है ना, तो हर एक का अपनी-अपनी सोच हो सकती है, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे अभी जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड करके क्रॉप स्पेशली बनाई जा रही हैं, उनको सीडलेस ही बनाया जा रहा है, उनके आगे की क्षमता खत्म की जा रही है। तो हमें लगता है हम्म कि उस तरह की चीज़ें जो आगे और जन्म नहीं दे सकती अपनी जैसी प्रजातियों को, तो उस तरह की हाँ थोड़ा-सा अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जी जो नेचुरल प्रोसेस है, उसी नेचर के साथ ही हम बह के चीज़ों को ले सकें। तो डेफिनेटली दैट वुड बी डेफिनेटली और नहीं, आई अमरूद के गेट द पॉइंट। जी, तो जी, जी। मुझे बीजों वाला ही पेड़ मिल जाए, अच्छी वैरायटी का हो, अच्छा फल देने वाला हो, जी, जी, जी। तो तो हर साल आप अमरूद के पेड़ मेरे पास होते हैं, मैं अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी नीचे लगवा देता हूँ, मेरे पास कुछ अभी भी ऊपर हुए होंगे, तो अगर मेरे पास भी कोई अगर ऐसा पेड़ मैं निकलवा के आपके पास पहुँचा सका, आई शैल डू इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर बात करके भी, और ज्वाइन करके तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। जी, जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी और इस तरह हमारी कोशिश है कि हम जो जानकारी जगह-जगह पे है, उसको एक जगह पर लाते रहें, और उस जानकारी का इस्तेमाल जो है सब लोग करके अपना-अपना काम आगे बढ़ाएँ। आज की मीटिंग में भी बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में लगता है कि सेशन और होने चाहिए और सभाएँ होनी चाहिए। तो हमारा एक प्रपोज़ल ये भी है कि हमें कोई सेंट्रलाइज़्ड ऐसी अगर स्पेस मिलती है, जहाँ फिज़िकली भी हम 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में एक मीटिंग कर सकें, जहाँ लोगों को बुला सकें और वो अपनी चीज़ें शेयर करें। तो किसी के पास ऐसा कोई अरेंजमेंट हो, कोई ऐसी मीटिंग का प्लेस हो, तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि हम वो एक ऑफ़लाइन मीटिंग का भी पार्ट शुरू करवा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं केएस जी। जी। सर मेरे घर पे हो सकती है मीटिंग? मैम, आपके घर के लिए मैं ना आपको प्रायोरिटी पे रखा है, और मैंने आपको ना फ़ोन करके आपसे एक बार दोबारा डिस्कस करूँगा। क्योंकि हाँ 3-4 चीज़ों की डेफिनेटली, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कोई बुज़ुर्ग आ जाता है तो हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा पाएँगे उनको। तो हाँ वो नीचे वाला एक हॉल यूज कर लेंगे सर। जी, जी, जी। तो मैं आपसे हाँ फिर जी इस बारे में दोबारा चर्चा करता हूँ। हाँ जी। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। जी। थैंक यू तो सो मच सर। धन्यवाद मैम। और केएस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केएस जी की आईडी से प्लीज़ आप माइक ऑन कर सकते हैं अगर आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं। आप अरुण जी, Yes, sir. जी, जी। अभी Yes, sir. अरुण जी, जी मैम, मेरा जी। घर पे भी कर सकते हो, मेरा तो ग्राउंड पे ही है। राइट मैम, दैट इज़ ग्रेट मैम। फिर ऐसा करते हैं, कभी किसी वक़्त प्रोफ़ेसर गीता के घर पे और कभी आपके घर पे, उधर दोनों चीज़ें कवर हो जाएँगी। आप मोहाली में हैं, मैम 15 सेक्टर चंडीगढ़ में हैं, तो लेट अस डू दैट वन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये काफ़ी देर से पाइपलाइन में है हमारा एक इवेंट, कि हमारे पास आर्टिस्ट हैं जो आके अपनी कला दिखाना चाहते हैं, हमारे पास पोएट्स हैं जो आके अपनी बात कहना चाहते हैं, और किचन गार्डनर्स हैं जो अपना-अपना शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग अब हैं आ जो सकते जुड़ना हैं। चाहते हैं। जी, 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 जी। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास अरुण जी, लाल जी अमरूद मैम। का पौधा है, किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वी हाँ डेफिनिटली विल जी, डू इट। जी, जी, जी। ठीक है जी, ओके। केएस जी ने दोबारा ज्वाइन किया है सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ अगर माइक ऑन कर पा रहे हैं तो आप? हम आगे बढ़ते हैं। मीरा मैम ने काफ़ी देर से हाथ ऊपर किया हुआ है,
तो मीरा मैम एक बार मैं आपको इनवाइट करता हूँ, फिर हम थोड़ा-सा कंसाइज़ करके वाइंड अप की ओर चलेंगे। मीरा मैम आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं जी, मीरा मैम। पूछना चाहती थी कि ज़्यादा स्केल पे लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये वी मीरा मैम आपकी ना आवाज़ कट रही है, शायद आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू है। ओके। जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताइए। मैं जानना चाहता ग्राफ मीरा मैम हम अनफॉर्चुनेटली हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अगर सवाल सुन नहीं पाएँगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अगर आप चैट में अपना सवाल लिख दें तो मैं वहाँ से पढ़ दूँगा प्लीज़। मीनवाइल केएस जी ने अपना कैमरा और माइक ऑन जी, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं केएस जी प्लीज़ अपनी बात कह सकते हैं। ये मुझे भी अच्छा लगा, मैं लेट आया था, मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा। कोई बात और नहीं सर। ये गूगल मीट मेरे लिए जरा नया है, क्योंकि ये नया वर्जन अभी इंस्टॉल किया है, वो पुराना जी, वर्जन उसमें यूजर इंटरफेस डिफरेंट है इसका। जी, जी, तो जी। मेरे पास कुछ आम की गुठलियां थी, जी। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि वो उगेंगी या नहीं उगेंगी। हुँ, तो हुँ। अगर कोई चाहे तो आजमा सकता है, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट 50-100 ऐसे गुठलियां पड़ी हुई हैं। 1500 ओके। नहीं, आपसे ऑलमोस्ट 100-200 गुठलियां होंगी। 100 टू 100 सर आपसे थोड़ी-सी बात लेट हुई है मेरी क्योंकि 2 महीने पहले किसी ने 1000 गुठलियों का हमें कहा था कि उनको चाहिए थी। तो मैं एक बार अच्छा, दोबारा वो कॉन्टैक्ट से बात करने की कोशिश करता हूँ, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उनकी अभी भी रिक्वायरमेंट हुई तो आई विल लेट यू नो। मैं फिर आपको ओके, बताता हूँ। मैं ओके, चैट ठीक में है। अपना नंबर लिख रहा हूँ सर। तो जिन नहीं, लोगों मेरे के पास पास मेरा आपका नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है। मैं आपके आपको पास नंबर है पूछ प्लीज़ लूँगा। मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा। मैं एक बार ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है, आई शैल सी दैट कि उनसे मेरा दोबारा कॉन्टैक्ट हो पाएगा तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं बता दूँगा आपको। जी, जी, जी। धन्यवाद सर आपका। ओके, आज का जो सेशन है सर हमारा बहुत ही यूज़फुल रहा और इंटरेक्शन तो बहुत ही कमाल का रहा। इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि क्या कहना। तो अब हम सेशन को वाइंड अप करने की ओर ले जाते हैं। तो जिनसे हमने सेशन शुरू किया था पहले उनको बुलाएँगे और फिर मनोज सर आपको कहेंगे कि लास्ट वाइंड अप आप करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब पद्मिनी मैम हमारे पास हैं जो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। उन्हीं से शुरू किया था। उन्हीं के कमेंट के साथ हम सेशन की डिस्कशन खत्म करेंगे और फिर आप मनोज सर जो कहना चाहेंगे एंड में फिर आपको इनवाइट करेंगे। पद्मिनी मैम। थैंक यू अरुण जी एंड थैंक यू मनुज सर, सो इन्फॉर्मेटिव। और इतने लोगों ने अपनी अपनी जानकारी दी और उन्होंने व्हाट एवर दे आर डूइंग, वो क्या क्या कर रहे हैं उसके भी उन्होंने दे शेयर्ड विद अस, बहुत अच्छा था। एंड हियर आई वुड लाइक टू से आई हैड पोस्टेड 2 क्वेश्चंस इन द चैट। वन इज अपराजिता जो आप बोल रहे हो उसको शंख पुष्प भी बोलते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज अ शंख पुष्प आल्सो, इजंट इट? जो शिव जी के लिए चढ़ाते हैं। वो It वही comes है जी। जी, it वही comes है। in 2-3 रंग में आता है ना सर, वन इज पर्पल हाँ, एंड हाँ, ब्लूइश। एक व्हाइट कलर में आता है, एक जामुनी सा कलर होता है। एंड ये हरसिंगार इज दैट पारिजात पुष्प। जी, हार सिंगार, हाँ, जो मैडम ने बताया ना। हाँ, Oh, हाँ। that जी, is जी। पारिजात only ना, पद्मिनी पारिजात। मैम एक साथ में आपकी जानकारी के साथ एक और मैं जानकारी शायद पहले कहना भूल गया। हमारी हर महीने एक मैगज़ीन आती है संरक्षण और लकीली हर मैगज़ीन में हम मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी भी देते हैं, जो अभी आपने सवाल पूछा। तो अभी करंट जो इश्यू कल रिलीज़ होगा, क्योंकि आज संडे था और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, कल रिलीज़ होगा। उसमें आपको सर जो बता रहे थे कि हम बाथू और साथ में जो उगता है चलाई, उसके आर्टिकल आया हुआ है उसमें कि वो चलाई कैसे-कैसे यूज़ करते हैं। और इसी तरह हार सिंगार का और वो लास्ट हमारे उसमें फूलों का आया था। तो संरक्षण मैगज़ीन को भी सब लोग अगर पढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी सारी जानकारी हम लोग इकट्ठी एक जगह पे ला रहे हैं और उसके सारे अंक आपके लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ चार्ज, जिसका लिंक है नेचुरल बायोडायवर्सिटी का, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तब तक पद्मिनी मैम अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज़। so I got it confirmed, yes, yeah, so ये हरसिंगार का भी मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गया। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच।
So what I wanted to ask, want to say was, one thing is, during conversation अरुण जी ने बताया उनके घर में बहुत सारे बैंगन बहुत अच्छे लगे हैं, तो you can send it to Hyderabad, no issues. That is one thing. And about the meeting, informal meeting, Harun ji is telling to hold it in only in Chandigarh, or I cannot come every now and then to Chandigarh, Arun ji. No, it would be in hybrid mode. अगर हम चंडीगढ़ में करेंगे भी तो live we will go. Okay, that's fine. So That's that fine. would be in hybrid mode. So maybe here I would also say, sir, along with this, maybe we need to have one more session on just home composting also, which I do it. I do it generally, and I've just sent message to my apartment people to come and collect the manure soil. So every 6 months and all, something I give them the waste that I collect from my kitchen and all. I make a compost at home. Then I also give it to the apartment people, so that we have a garden in the apartment below. हमारा घर तो बहुत छोटा है. I cannot have so many things going on because I have my own workshops also in my balcony. So a limited space for trees and all. So this also can be a part wherein we can tell about this. And एक session I think may not be, sir. Maybe one session we need to have one more which can go in detail, telling at least identifying one or two easy plants that anyone, like a person like me who would like to go start with. यहाँ तो पूरे सबके सब पूरे experts हैं, और experts के बीच में मैं I am just like definitely I'm going to fail this exam. So we should have someone to have a session for a person like me too, sir. Maybe Arun ji, we can think over that and start doing also. Definitely. And talk about this. Thank you so much, sir, and we look forward for another session from you all again. Thank you so much, and thank you for making this this edition of Bioscope very lively and informative and exchanging interactive. Thank you so much. डॉक्टर साहब, अब आपने सबकी सुन ली है, सबसे बातचीत हो गई है, अब आप जो रिमार्क्स देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। I'm very grateful to all of you. It has been really a great learning experience also, because listening others, their experiences, their initiatives, their things which they are doing, बहुत अच्छा लगा. I'm very grateful for this opportunity. I could interact with all the learned people. हमें 3-4 टेक अवेज हैं जो आज शायद बातों बातों में निकले हैं. एक तो एक्सचेंज प्रोग्राम वाला अच्छा लगा आइडिया के, और उसको बढ़ाएं और आगे लेके चलें. गिफ्टों में मिठाई जो नकली मावे की बन रही है, उसके बजाय अगर प्लांट्स और फ्रूट्स और ड्राई नट्स और कुछ ऐसी चीज देना शुरू करेंगे तो और बेटर रहेगा. ये मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा. एंड मैडम ने जो कहा कि जैसे हमारे बीच काफी लोग होंगे जिनके पास शायद उतना स्पेस नहीं होगा, सो लेट्स एम्पावर अदर्स एंड यूज दैट अपॉर्चुनिटी. ठीक है ना जी, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, है ना. तो सभी लोग उसके लाभ ले सकें, और क्योंकि हम दूसरों की मदद करते हैं तो शायद अपनी भी मदद होगी उससे. और कुछ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा कोई ऐसा आगे चल के कार्यक्रम अगर चल सकता है जिसमें गरीबों को कुछ वितरित किया जाए या बांटा जाए. हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट एडिक्वेट. ऑन स्पेशल ओकेजन्स हम फ्रूट्स बांटते हैं शिवरात्रि पे या कुछ करके, ऐसे उसको और बढ़ा सकते हैं. आज भी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है. शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर मैं निकल नहीं पाया. सभी लोग मुझे वहाँ वो देख रहे होंगे कि बंदा कहाँ गया हमारा. तो बट इट्स आल्सो इक्वली रिवार्डिंग एक्सपीरियंस. तो हमें एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ानी है, अफोर्डेबिलिटी की तरफ भी देखना है, थोड़ा उन लोगों का भी ध्यान रखना है, दोज हु आर लिटिल बिहाइंड इन दिस प्रोसेस. वो बेचारे खा नहीं पाते, अच्छे फ्रूट्स नहीं खा पाते, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते. उनकी हम मदद थोड़ा जो भी हम कर सकते हैं इन आवर ओन कैपेसिटी, तो उस तरफ भी ध्यान देंगे. बाकी किचन गार्डन को एक भाई साहब ने बोला था, हमारे जो पुराने हॉस्टल फ्रेंड हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन फ्रॉम द किचन. आई लाइक दैट आइडिया वेरी मच. सो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रीन रिवोल्यूशन फ्रॉम द किचन एंड वी कैन हेल्प इन बिगर इश्यूज. तो इसको एक मूवमेंट बनाएं, एटलीस्ट हम अडॉप्ट करें एक किसी का घर जहाँ पे ग्रीन कोई किचन गार्डन नहीं है, वहां उसका किचन गार्डन डेवलप कराएं, उनकी मदद करें, है ना. उनका कुछ एक भी अगर हम एक करा देते हैं तो वो भी हमारा धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. थैंक यू.
जी, थैंक यू मैं सर। बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमारा मीटिंग का विधान रहता है कि सबसे पहले हम जो हमारी लाइव ऑडियंस है उसको विदा कहते हैं, फिर हम मीटिंग में बने रहेंगे हम सब लोग, और फिर हम इस टॉपिक से भी बात कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक के ज़रिए या इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है, शेयरिंग की बात चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके घरों में से कुछ भी निकलता है, कुछ भी मतलब जो भी किसी दूसरे के काम आ सकता है, चाहे वो कपड़े हों, किताबें हों, पौधे हों, गमले हों, कोई भी ऐसी चीज़, आपके रिस्ट वॉचेस हों, आपकी स्पेक्स हों, आपके जूते हों, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, फर्नीचर है, टेबल है, अलमीरा है, जो भी आपको लगता है कि इसको मुझे अपने यहाँ से मेरा यूज़ खत्म हो चुका है, आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन सब चीज़ों को दोबारा रीयूटिलाइज़ आपको करवा दिया जाए और एप्रोप्राइट ऑडियंस के साथ वो चीज़ें पहुँच जाएँ। और हम बायोस्कोप का ये अंक जो है हर महीने के पहले इतवार को 11 बजे लेकर आते हैं। हमसे जुड़ने के लिए लिंक्स आपके पास ऑलरेडी भी हैं, जो आप जुड़े हुए हैं, और जो हमसे और जुड़ना चाहते हैं फर्दर, वो मेरे नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8360188121। मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपको उस श्रृंखला में ऐड कर दूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगला अंक हमारा जो है एक डेंटिस्ट के साथ होगा, जो आपको ओरल हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।